फिलहाल पास एक भी काम होगा। करो, मुझे ना होस्ट दे दो ताकि ना मैं ना पिछला रिवीजन करवा दूं, फिर उसके बाद ना आगे तुम स्ट्रिंग के मेथड्स करवा देना। चलो सही है। हम्म। कल सिर्फ हमने वो पढ़ा था ना, ये इन्वायरमेंट कैसे बनाते हैं और पाइथन में क्या हाँ हाँ, ये। वो मैं पढ़ा देता हूँ, वो पढ़ा देता हूँ, दोबारा वही पढ़ा रिवीज, देता हूँ। हाँ हाँ, रिवाइज करो। तुम बस थे जल्दी नहीं जल्दी ना। रिवाइज करा देना जल्दी। या कराने की जरूरत है रिवाइज? सही है। अरे नहीं सही है अच्छा वैसे। नहीं नहीं। दल ये अगर कोई नया बच्चा करवा दो। साकिब भाई हैं वो तो अपने, उनको तो हाँ बस आता है ठीक है सब। वो फिर एक नया काम स्टार्ट करता कर हूँ, लो। यार बता देता हूँ ना पूरा सही से एक बार, आज अच्छा मुझे अच्छा। थोड़ी नई भी चीजें पता चली है। चलो चलो, सही है तुम्हारा सही है, तुम्हारा इसके हाँ, लिए इसका सही है पक्का हो जाए, इसका तुम्हारा। पक्का हो जाएगा ना। इसका पक्का हो जाएगा भाई, चलो चलो स्टार्ट करो। स्क्रीन शेयर हो रही है सही से? हम्म। हाँ हो हो रही है रही तो है। बताओ। हाँ हो रही है, हो रही है, हो रही है। अच्छा अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ना दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। एक होती है टाइप के हवाले से, टाइपिंग जो टाइप्स चेक करती है ना। एक होती है स्टैटिक टाइप लैंग्वेज, जैसे टाइप स्क्रिप्ट है, यानी वो जो रिस्ट्रिक्ट करती है आपको टाइप पे। और एक होती है डायनामिक टाइप लैंग्वेज। और डायनामिक टाइप लैंग्वेज क्या होती है, वो ना रन टाइम पे ना टाइप्स के एरर देती है। जब आपका ये कोड चलता है ना और वो कंपाइल हो जाता है पूरा, तो वो रन टाइम पे ना आपको ना कोड के ना एरर देती है। और इसमें ना जावास्क्रिप्ट आती है, और पाइथन आती है, पाइथन आती है, और कौन सी आती है, सी आती है। ये सारी लैंग्वेजेस होती है सा- ना, कहते हैं स्टैटिक टाइप लैंग्वेज। सारी लैंग्वेजेस क्या, ये कोई स्टैटिक होती पूछ है। रहा? नहीं नहीं नहीं, ये डायनामिक होती है, यानी ये ना टाइप चेक नहीं करती। ये ना रन टाइम पे एरर दे देती हैं कि टाइप गलत असाइन करी है ये और वो। ये ना हाँ टाइप मैं से वही। इतना लेना देना नहीं रखती जैसे। नहीं तो एरर तो देती ही नहीं है ना डायनामिक लैंग्वेजेस ना। एरर कहाँ देती है, टाइप के हाँ, उसका वो error। एरर तो नहीं देती। वो तो क्या बोलते हैं, अगर टाइप स्क्रिप्ट होगी तो वो अब क्या बेसिकली होता है? टाइप चेकिंग के लिए होगी। बेसिकली ये हर लैंग्वेज जो है डायनेमिक होती है, सिवाय टाइप हम्म। स्क्रिप्ट के और पाइथन का जो नया वर्जन है। उसके अलावा सारी जो लैंग्वेज है वो सारी डायनेमिक होती है। पाइथन का कोई ना, पाइथन का सिर्फ नमपाई चेक करता है, वरना पाइथन भी डायनामिक लैंग्वेज है। हाँ। वही नया वर्जन जो है अभी पाइथन 12 का, उसके अलावा। सही। अच्छा, अब क्या था? अब ना पाइथन को भी चलाने के ना कंप्यूटर में तीन चार तरीके हैं। सब दो तरीके हैं अगर आपको पाइथन चलानी है। एक है पाइथन आप इंस्टॉल कर लो पाइथन की ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन से। और दूसरा, एक हमारी जिंदगी आसान करी एनाकोंडा ने। अब ये पाइथन का क्या है? पाइथन ये है कि वो ये बोलता है कि आप हमारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन से पाइथन को डाउनलोड करो और चलाओ, और जो काम करना है आप वो करो। अब एनाकोंडा में ये है कि ये ना कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं। ये बेसिकली होता क्या है, जब आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डाउनलोड करते हो ना, या जब आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चलाते हो, तो ना, तो उसमें भी ना कुछ वो होती है। जैसे अगर आपको उसका कोड चलाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको उसका सेटअप करना पड़ेगा, उसका कंपाइलर का सेटअप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको एक एक इन्वायरमेंट चाहिए होगा, जिसे कहते हैं आईडीई। आईडीई, आईडीई, इस पे ना आप ना कोडिंग कर सकते हो, यानी वो प्रोग्रामिंग कर सकते हो, जैसे हमारा वीएस कोड है। अब पाइथन में सबसे पहले हम पाइथन को डाउनलोड करें, फिर उसको वो वीएस कोड में चलाएं, इस और फिर उसको वीएस कोड में कॉन्फ़िगर करके, फिर उसके टर्मिनल को वीएस कोड में कॉन्फ़िगर करके चलाएं। तो एनाकोंडा हमारे पास आया, जो कि क्या है? एनाकोंडा ना कुछ इसने क्या करा, इसने हमें तीनों चीजें एक साथ प्रोवाइड करी। इसने हम इसने ये देखें, अगर हमें एनाकोंडा को सर्च भी, एनाकोंडा, एनाकोंडा नेविगेटर। अब ये क्या करता है? ये करता ये है कि आपको ना कुछ तीन चार चीजें दे देता है। जैसे आपको सबसे पहले आपके पाइथन आपको इंस्टॉल कर देगा आपके कंप्यूटर में, चलाने की चीज़ दे देगा। दूसरा, आपका कंपाइलर लगा देगा आपके कंप्यूटर में, जिससे आप अपने पाइथन का कोड देख सकते हो, रन कर सकते हो। तीसरा क्या करेगा? आपको ये जो
क्या कहते हैं जुपिटर नोटबुक वगैरह VS कोड में आप लॉन्च कर सकते हो इसे। और एक और फायदा देता है कि ये कुछ लाइब्रेरीज को सपोर्ट करता है जो कि पाइथन में बहुत ज्यादा यूज होती हैं। सबसे पहले एक नमपाई, एक पांडास, और ये मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एआई को इतना ज्यादा सपोर्ट करता है, इसलिए एनाकोंडा बना है। अच्छा, अब मैंने बोला पाइथन को चलाने के भी 3-4 तरीके हैं। अब तीसरा तरीका है कि आप ऑनलाइन कोड लिख लो। गूगल कोलैब्स बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। इसको भी देख लें, इसको भी देख लें। अब मैंने क्या बोला कि आपको ना ये एनाकोंडा 1 in 3 प्रोवाइड करता है। अब यहाँ से ना हम जुपिटर नोटबुक में लिखना है ना, तो हम यहाँ से जुपिटर नोटबुक में चला के देख लेते हैं पहले हम अपना कोड, फिर उसके बाद ना हम VS कोड में भी चला के देख लेंगे। सबसे पहले जुपिटर नोटबुक पे लॉन्च कर देते हैं। यहाँ पे नहीं, क्या हुआ? क्या हो रहा है? अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ डेस्कटॉप पे। यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। फोल्डर, यहाँ पे आता हूँ और क्या करना था? न्यू पे जाओ। ये फाइल बन गई, डायरेक्ट डायरेक्ट फाइल बन गई। कर फोल्डर दिया बनाया ना, तुम? फोल्डर में टाइम लगा। नोटबुक खुल गई आपके कंप्यूटर में, मतलब आपके लोकल होस्ट पे। देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है लोकल होस्ट नोटबुक। अभी आप इसमें ना पाइथन का कोड लिख सकते हैं चंक्स की सूरत में। अब इसमें लिखने का फायदा क्या होता है वो बताता हूँ। सबसे पहले अच्छा, ये आपका प्रिंट हो गया। प्रिंट का फंक्शन बेसिकली क्या है, जैसे आपका कंसोल डॉट लॉग होता है ना, वैसे ही प्रिंट का फंक्शन देता है पाइथन कि आप इसको स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते, किसी भी चीज को आप प्रिंट करवा सकते। तो अभी हमने हेलो वर्ल्ड करा है। अच्छा, जुपिटर नोटबुक में फायदा ये होता है कि आप ना चंक्स की सूरत में ना अपना कोड चला सकते हो। मतलब चंक्स की सूरत में, फॉर एग्जांपल अगर आपका एक कोड है, वो ना 2-3 घंटे ले रहा है चलने में, आपका वो डेटा कनेक्ट हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर वो हो रहा है। अब जुपिटर नोटबुक क्या प्रोवाइड करती है? जुपिटर नोटबुक बोलती है कि ना आप ना हमारे इसमें चलाओ कोड, और आप ना चंक्स की सूरत में कोड चला सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको कहीं लग रहा है कहीं यहाँ पे मेरा एरर आ सकता है, आप उसको एक चंक्स में लिख दो और सिर्फ स्पेसिफिक चंक्स को भी चला सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे चला कर दिखाऊं, प्रिंट प्रिंट, ये देखें सही। अच्छा, मैंने बोला 3 तरीके, आप गूगल कोलैप्स का भी देख लेते हैं। कल क्यों नहीं रहा? बहुत टाइम ले रहा है, अभी बाद में देखते हैं सर। हम ये देखते हैं कि पाइथन पाइथन हम यार हमारा थोड़ी शॉर्ट शॉर्ट करो थोड़ा, मतलब कि कैसे कैसे बाइबिल के बारे में बताओ आगे।
हैं। हाँ, हमारा आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है काफी ज्यादा। सबसे पहले आप अपने यहाँ पे आएंगे कि आप तरह तरह से अपनी पाइथन के कोड को चला सकते हैं। हम पहले सबसे पहले एनाकोंडा, क्या बताऊं? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ आपकी आवाज कट रही है थोड़ी ज्यादा। बोल रहा हूँ थोड़ा इन्वायरमेंट के वेरिएबल्स के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में बताओ, थोड़ा शॉर्ट करो, मतलब कि टाइम कम है। रिवीजन में तुम बिल्कुल डिटेल में बताओ, थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट करके बताओ ताकि क्लास कंटिन्यू होगी। ये आवाज आ रही है हाँ हाँ, आ रही है, फिलहाल? आ रही है, आ रही है। आई थिंक हमारे का कनेक्शन हमारे साथ ये disconnect। क्या करें? ये करो, अगर तुम्हें होस्ट हो तो जल्दी से कंटिन्यू करो फिर। मीनवाइल आप कंटिन्यू कर दें बिलाल, वो अगर आ जाए तो ज्वाइन कर लें। अरे वो होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट शेयरिंग स्क्रीन। ओके ओके ओके, फिर वेट करें उनको कनेक्ट हो रिकनेक्ट होने में। हम्म। जब भी अगली बार मीटिंग बनाओ ना तो एडवांस सेटिंग को थोड़ा वो कर लिया करो। हाँ यार, पता नहीं कैसे। तुम एडवांस तुम कैसे? एडवांस सेटिंग में तुम्हारी पहले की एडवांस सेटिंग सेव हुई है, उसमें होस्ट से शेयर कर सकता है, उसको क्लिक अनक्लिक कर लिया करो। चलो मैं अभी कर लूंगा। हमारी आवाज नहीं आ रही। मैं तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। करो बिलाल, मीटिंग आई थिंक बंद करके दोबारा से लगा लो। मत, आप क्या बोलते हैं, होस्ट मुझे दे दो या तो। उसका नेट गया हुआ है। वो है बोलो। नहीं, नेट गया हुआ है उसका। अब सही आ रही है आवाज? हाँ अब जी। सही है। अच्छा, देखें गूगल कोलैब्स पे जाएंगे ना, गूगल कोलैब्स का आपके लिए ऐसी तरीके से खुलेगा, ये बेसिकली वही जुपिटर नोटबुक की तरह है। यहाँ पे भी अगर आप लिखेंगे ना प्रिंट का फंक्शन वही, तो आप यहाँ पे भी पाइथन चला सकते हैं। आप यहाँ पर पाइथन चलाने का फायदा क्या है? बेसिकली आपके लोकल मशीन में नहीं चलती, आपकी रिसोर्सेज नहीं लेती। लेकिन सबसे पहले ना हम अपने लोकल मशीन पे चलाना सीख लेते हैं, फिर बाद में यहाँ पे भी देखेंगे। यहाँ पे वैसे ही मैं चला के दिखा देता हूँ। ये भी जुपिटर नोटबुक की तरह है, जो कि ना गूगल पे चलती है। अब मैं ना, अब आपके कंप्यूटर में भी चलाने के ना पाइथन को मुख्तलिफ तरीके हैं। अब सबसे पहले अगर हम एनाकोंडा यूज करें तो एक एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के जरिए होता है। एक आप फाइल बना लो, फिर वहां पे एनाकोंडा को एक्सेस कर लो। तो सबसे हम सारे देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ। हाँ, हम हम आई गेस ये जो है, जैसे जो एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म है ना जितने भी यानी प्रोग्राम्स के, ये तो हम सब ने कवर किए हुए हैं, राइट। और आई थिंक ये कल भी थोड़े से कवर हो गए थे। तो मेरी जैसे शॉर्ट शॉर्ट रिकमेंड, करके बोल रहा हूँ। हाँ, या तो बिल्कुल क्विक हाँ, इसको पास कर दें, या फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं, जैसा आप बेहतर समझें। छोटा सही सही, छोटा जल्दी से इन्वायरमेंट जल्दी। के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में बताओ कि इन्वायरमेंट क्या होता है, सिर्फ टॉपिक के बारे में बताओ, टॉपिक होता क्या है। अगर जो आगे करने वाली चीज है वो फिर बिलाल कर लेगा। नहीं, क्योंकि तीनों आइटम ये कल भी बिलाल ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ये। वही मैं बोल रहा हूँ, शॉर्ट शॉर्ट करके बताएं, मतलब कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट क्यों जरूरी है, हम एनाकोंडा में ये एनाकोंडा क्यों यूज करते हैं, नोटबुक क्या होती है, बस सिर्फ ये शॉर्ट शॉर्ट बताएं, कोड लिखने की जरूरत नहीं इतनी। देखिए नोटबुक का तो बता दिया ना मैंने कि चंक्स में कोड को चला सकते हैं। हाँ, अभी इन्वायरमेंट के बारे में बताओ और फिर आगे शॉर्ट शॉर्ट करो। अच्छा सही है। अब ना इन्वायरमेंट क्या देखें होता है? इन्वायरमेंट क्या होता है। आपके ना कंप्यूटर में ना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चलाने के लिए ना वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना जरूरी है।
फॉर एग्जांपल अगर हमें अपने कंप्यूटर में जावास्क्रिप्ट चलानी है तो हमारे कंप्यूटर में नोड.js होना जरूरी है, वरना हमारे कंप्यूटर में जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं होगी सिवाय ब्राउजर के। अब होता अब पाइथन बोलता है, अब पाइथन की आप वेबसाइट पे जाएंगे ना यहाँ पर, तो वो आपको बोलेगा कि आप पाइथन इंस्टॉल कर लें और चला लें, लेकिन हमें एआई फ्रेंडली बनाना है क्योंकि आगे तो हमें एआई ही पढ़नी है ना। तो उसके लिए एनाकोंडा ने हमारी जिंदगी आसान करी है। एनाकोंडा एआई और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, इसलिए हम एनाकोंडा को यूज करेंगे। अब क्या है, अगर अगर आपने पाइथन का, वैसे सबने एक्सटेंशन तो डाउनलोड करी भी होगी यहाँ पे, हाँ ये सारी चीजें करी हुई की है ना हुई हैं, पाइथन? बिल्कुल की हुई हैं। अच्छा, की में सब कुछ किया है। तो फिर मैं डेटा टाइप करा देता हूँ, तो सब बता दो। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि एक एक दफा हमने भी चला के देख लिया था, तो जो आप बता रहे हैं ऑलरेडी कवर्ड था हम लोगों के लिए भी। तो कुछ ऐसा है कि नए पे आ जाए, कुछ नए टॉपिक पे। अब आगे अगला स्ट्रिंग वगैरह और डेटा टाइप वगैरह पढ़ा लो, तुम पढ़ा लो या बिलाल पढ़ा लो। मैं ना पहले डेटा टाइप पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद ना कर लेता हूँ। डेटा टाइप में वही अच्छा, है, डेटा टाइप स्ट्रिंग ही होता क्या बताया है? था। डेटा टाइप होती क्या है? डेटा टाइप होती है कि आपका डेटा किस फॉर्मेट में सेव हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे टेक्स्ट लिखवाना है तो उसका एक फॉर्मेट है स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग, जैसे हम यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट में स्ट्रिंग लिखते थे ना ऐसे करके, वैसे यहाँ पे str, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हम्माद। सही। अब ये एक स्ट्रिंग बन गई। अब ऐसे ही एक और डेटा टाइप होती है, अगर जैसे एक अब नंबर है, अब पाइथन में नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाइथन में नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर इंटीजर। से। एक INT, इंटीजर मतलब, और इज इक्वल्स टू 17। अब अब क्या है, अब एक बुलियन की जो वैल्यू होती है, मतलब अब बुलियन की वैल्यू इसमें पाइथन में कैसे सेट करते हैं? दो बुलियन की तो वैसे दो ही वैल्यू होती हैं, एक ट्रू एक फॉल्स। अब यहाँ पे मैं देख लेते हैं इस, अब यहाँ पे मैं जैसे ही लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बूल, वो मिल जाएगी। अच्छा, पाइथन में ना जैसे हम जावास्क्रिप्ट में यूं स्मॉल में लिखते थे ना, पाइथन में कभी भी ऐसे नहीं लिखते, पाइथन में कैपिटल में लिखते हैं। सही। फॉल्स। अब और कौन सी स्ट्रिंग हो गई, इंटीजर हो गई, बुलियन हो गई, एक और होती है अनडिफाइंड होती है, और एक नल होती है पाइथन में। अब पाइथन, पाइथन को अगर मैं एग्जीक्यूट कर दूं ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं एज की जगह स्ट्रिंग डाल दूंगा ना, तो वो एरर नहीं देगा। अच्छा भी दे रहा है क्योंकि मेरे पास वो है ना, अ, मेरे पास माई पाई, इस वजह से ना मुझे एरर मिल रहा है। देखिए अगर मैं लिखूंगा ना एज की जगह मैं किसी को वो असाइन करने की कोशिश करूंगा स्ट्रिंग, तो माई पाई मुझे एरर दे रहा है। अब माईपाई अगर आप इंस्टॉल करते हैं ना, जैसे हमारे पास npm होता था ना नोड.js में, वैसे ही यहाँ पे होता है पिप इंस्टॉल इंस्टॉल लिखेंगे और माईपाई लिखेंगे ना, तो आपके पास माईपाई इंस्टॉल हो जाएगा। अब जब भी आपको टाइप चेक करना है कि आपके कोई एप्लीकेशन में कोई एरर नहीं है, आप क्या लिखेंगे? माईपाई और अपनी फाइल का नाम main.py। ये देखें, एरर फाउंड। माईपाई आपको करने ही नहीं देगा, लेकिन अगर मैं पाइथन में चलाऊंगा ना यही चीज, मैं पाइथन में चलाऊंगा ना, एक मिनट देखें, आप मेरा कोड चल गया, मैं दोबारा करके देख लेते हैं। प्रिंट नेम चलाऊं ना, देखें चल गया, उसने एरर नहीं दिया मुझे। लेकिन जब भी आप माईपैक, अगर पाइथन की अभी लाइब्रेरी ऐसी बनी नहीं है कि जो कि टाइप चेक कर सके, लेकिन अगर आपको पूरी टाइप सेफ्टी के साथ कोडिंग करनी है ना, तो उसके लिए माईपैक होता है कि आप माईपैक को इंस्टॉल करें और उसको आगे चलें। डेटा टाइप से ही थी मेरे ख्याल से, सर कासिम ने भी यही कवर करवाई हुई है, और लिस्ट है वो तो अभी आगे करेंगे, अब तुम करवा दो जो ये इसके मेथड्स करवा दो स्ट्रिंग अच्छा ये जो आपने जो कमांड से एग्जीक्यूट किया था माईपाई से, तो माईपाई के। स्पेसिफिकली इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है और चेक कर रहा है, मतलब उसकी टाइप्स भी टाइप चेक कर रहा है सेफ्टी, सारी। टाइप सेटिंग टाइप भी चेक स्क्रिप्ट की कर रहा तरह। है। सही। अच्छा बिलाल, तुम करवा दो मेथड्स, और एट्रीब्यूट्स। चलो तुम वो दो मुझे
तुम मुझे होस्ट दो। दे रहा हूँ। हम्म, सही। अच्छा, कहाँ थे? यहाँ पे थे, लर्निंग पाइथन क्लास 1। क्लास 2 बना लो ना, क्लास 2 बना लो। हाँ बना लेते। तो VS कोड में खोल लेते हैं और क्लास 2.py सही। एनवायरनमेंट चेक कर लेते हैं कौन सा है। 3.11 है तो इसको हम इधर से आके पाइथन 12 एनाकोंडा वाला कर लेते हैं। सही है, तो ये हमारा एनवायरनमेंट सब सेट हो गया। अच्छा, रे टाइप तुमने कितनी बताई है? हाँ, मैंने 3 बता दी, 3 बताई हैं, अच्छा। बूलियन, और स्ट्रिंग, इंटीजर। जैसे दो होती है, दो दो तरीके की तकसीम है रे टाइप में ना। एक होती है इम्यूटेबल और एक होती है इम्यूटेबल। म्यूटेबल को आप यानी कि ऐसे समझ लें, जो क्या बोलते हैं एडिट हो सकती है ना, उसको हम म्यूटेबल कहते हैं ना। और इम्यूटेबल जो अनएडिटेबल है, जिसको हम अनएडिटेबल यानी कि जिसको हम एडिट नहीं कर सकते। अच्छा, इसका बिहाइंड द सीन कुछ और ही होता है ना, एडिट करने का कुछ और ही सीन होता है ना, वो देखते हैं ना। कौन कौन सी म्यूटेबल है बेसिकली? म्यूटेबल अपनी जो एडिट कर सकते हैं वो हमारी लिस्ट हो सकती है, सेट हो सकती है, और डिक्शनरी भी ना हम म्यूटेबल है। और इम्यूटेबल हमारी अपना स्ट्रिंग हो गई और इंटीजर हो गई। और इंटीजर भी इम्यूटेबल है, अभी देखते हैं वो। और टपिल और ट्यूपिल जो आप कहना चाहें वो भी क्या बोलते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, यानी कि वो अनएडिटेबल है। सही है, तो देख लेते हैं कैसे है। तो इधर हम लिख लेते हैं पहले, वो लगा के म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। इम्यूट ऐसा चला सही। गया। पता नहीं, देखते हैं। अच्छा, आप चलो सही, कोई मसला नहीं। सही, सबसे पहले तो अपने जो सबसे पहली जो टाइप है ना म्यूटेबल की, वो कौन सी है? लिस्ट। तो देख लेते हैं लिस्ट को। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने इधर लिस्ट बनाई किसकी? स्टूडेंट्स की। सही है, और मैंने इसको टाइप दे दी लिस्ट है। सही है, इक्वल टू, अब मैं इधर डिफाइन करता हूँ। सही है। अच्छा, ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो ऐसे आता है कि पहले ना हमारा वो बनता है ना, मैं एक मिनट ना, अगर इधर नहीं छोड़, सही। अच्छा, पहले जो हमारे क्या बोलते हैं जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वो मिसाल के तौर पे ना एक, यानी कि आप ऐसे कह लें कि मेमोरी में जाते हैं। सही है, और मिसाल के तौर पे हमने इधर ना एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम क्या है? इसका नाम है यूजर नेम। यूजर नेम, सही है। ये मिसाल के तौर पे एक वेरिएबल है। अब इसकी जैसे ही हम इसको मेमोरी में लोकेट करेंगे ना, तो वो जाएगा इधर ना, एक तरीके से इधर आके सेट हो जाएगा। किस नाम से? इसी नाम से, यूजर, इसी यूजर नेम के नाम से सेट हो जाएगा। और इधर आके, सही, और इधर आके हमारा क्या बोलते हैं यूजर नेम इधर आ जाएगा। सही है, एक मिनट। सही है। उसके बाद ये यूजर नेम यानी कि इधर आ गया। उसके बाद अगर मुझे इसमें कोई भी चेंज, मिसाल के तौर पे अगर ये स्ट्रिंग है ना, यानी कि स्ट्रिंग मैंने बताया कि वो क्या होती है? इम्यूटेबल होती है। सही है, किस तरीके से इम्यूटेबल होती है? जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं इधर चेंज करूँ ना स्ट्रिंग को, मैंने मिसाल के तौर पे नाम दिया माय नेम, सही है, इक्वल टू मेरा नाम है बिलाल। सही है, अगर मैं इसको चेंज करूंगा ना, माय नेम को मैंने अगर क्या बोलते हैं चेंज कर दिया, क्या करा? फवाद कर दिया। तो यार देखेंगे ये तो इम्यूटेबल तो नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इम्यूटेबल तो अनइटेबल होती है। लेकिन मैं तो इसको चेंज कर रहा हूँ, ये चेंज नहीं होती। बेसिकली इसका जो रेफरेंस होता है ना, वो इसके पास ही रहता है मेमोरी के अंदर। ये माय नेम एज अ बिलाल ही रही होगी। मैंने इसको वापसी एलोकेट करा और इसको फिर मैंने वापसी इसके अंदर जाके चेंज करा, वो अभी भी मेमोरी के अंदर ही होगी। अगर मैं इससे पहले प्रिंट लगाऊंगा ना, तो मेरे पास माय नेम ही क्या बोलते हैं प्रिंट होगा। सही है। और इसके ना एक एक करेक्टर ना, जैसे बी अपनी जगह एक आईडी लेके सेव होता है, और आई अपनी जगह एक आईडी लेके सेव होता है, और एल अपनी जगह एक आईडी लेके सेव होता है, और ए अपनी जगह एक आईडी या आस्की कोड कह लें आप, वो लेके सेव होता है ना।
इस क्या बोलते हैं स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट में ना। तो इसी तरीके से ये अनएडिटेबल हो गई ना। तो इसका यानी कि यूजर नेम एक दफा इधर आ गया, इधर क्या बोलते हैं ये वाला यूजर नेम इधर आ जाएगा, सही है। उसके बाद जब मैं मिसाल के तौर पे अभी इसका नाम क्या है, अभी इसका नाम है बिलाल, तो क्या बोलते हैं इधर क्या बोलते हैं बिलाल की वैल्यू आ जाएगी। फिर मैंने वापसी ना अपने क्या बोलते हैं इस यूजर नेम को कॉल करा, इधर इसी यूजर नेम को मैंने बुलाया, सही है। इस यूजर नेम को मैंने बुलाया और इसको फिर मैंने उधर से मैंने वैल्यू चेंज करी। तो बेसिकली अभी जो मैंने कोई भी वैल्यू रख दी, मैंने मिसाल के तौर पे इधर अब इसकी वैल्यू रख दी, क्या रख दी, जैसे मैंने अभी क्या रखी है फवाद रखी है मैंने इसकी वैल्यू ना, सही है। तो इधर क्या बोलते हैं फवाद वैल्यू इधर आ जाएगी, सही है। लेकिन बेसिकली वो वैल्यू ना अभी भी क्या बोलते हैं उसमें ना मेमोरी में अभी भी वो वैल्यू सेव होगी और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ सकती ना, और ये अभी भी सेव हो जाएगी ना। इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि आप ना इस वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए इस स्ट्रिंग को हम अनएडिटेबल और म्यूटेबल इम्यूटेबल हम इसको कहते हैं, इसी वजह से स्ट्रिंग को। और नंबर का भी यही सीन है, इंटीजर का जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ भी हम ऐसे ही करते हैं कि हम इसकी जो रियल वैल्यू होती है ना, जो हम फर्स्ट टाइम इसको डिफाइन करते हुए जब देते हैं तो उस बेस पे हम इसको ना कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते उस वैल्यू को ना, उसमें हम वापसी इसको एलोकेट करके उसके बाद दूसरी वैल्यू हम इसको देते हैं एक तरीके से, सही है। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं इम्यूटेबल कहते हैं, अनएडिटेबल। और लिस्ट को हम क्या करते हैं, लिस्ट को हम भाई लिस्ट को हम उसी वैल्यू को हम वापसी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे इधर स्टूडेंट है, अब मैंने इधर लिख दिया हम्माद, उसके बाद मैंने कुछ भी लिख दिया एहसान। अब ये अपने क्या बोलते हैं एक एक इंडेक्स से सेव होगा है ना मेमोरी में, लेकिन अगर मुझे इस इंडेक्स को चेंज करा रहा है ना, तो मैं इधर आके क्या करूंगा, मैंने बोला स्टूडेंट स्टूडेंट ऑफ जीरो, अभी समझे ना क्या स्टूडेंट ऑफ जीरो की मैंने वैल्यू कर दी, मैंने बोला भाई इसकी वैल्यू क्या है बिलाल है, सही है। तो ये चेंज हो गए, इस स्टूडेंट जीरो की वैल्यू चेंज हो गई। इसी वजह से हम लिस्ट को क्या कहते हैं इम्यूटेबल कहते हैं, कि ये म्यूटेबल कहते हैं कि ये एडिटेबल है, सही है। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने सबसे पहले इसको म्यूटेबल कहा है, सही है। इधर हमने म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया, सही है भाई। तो इस वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, तो ये म्यूटेबल का एक कॉन्सेप्ट है, सही है। उसके बाद क्या आती है, उसके बाद एक टाइप आती है अपना जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इम्यूटेबल में, डिक्शनरी हाँ वो भी सही है, डिक्शनरी हाँ वो भी डिक्शनरी चलो कर इम्यूटेबल, सही है। इसको मिसाल के तौर पे मैं किस चीज को लेता हूँ, मैं लेता हूँ स्ट्रिंग को ही, जैसे हमने देखा ना हम स्ट्रिंग को ही ले लेते हैं, स्ट्रिंग का हम डिफाइन करते हैं माय इसकी नेम। कैटेगरीज इसी के सामने लिख देना, म्यूटेबल जहाँ पे आपने ऊपर कमेंट किया है इसको लिख दें इक्वल्स टू, और इसमें जो जो चीजें आ रही होती हैं जैसे लिस्ट आ रहा है और जो अदर डेटा जो भी टाइप्स कुछ आ है रही वो मैं हैं। सब लिख दूं इसके अंदर, चले मैं लिख देता हूँ अभी, मैं बस ऐसी और डेफिनेशन मेमोराइज बना के मैं लिख देता हूँ, सही है। जी। सही है। अभी इम्यूटेबल पढ़ लें, तो इम्यूटेबल में सबसे पहला क्या है वन, ये हो जाएगी अपना स्ट्रिंग, सही है। तो इसमें मिसाल के तौर पे मैंने इधर लिखा बिलाल, अब मैं अगर इसके पहले इंडेक्स को चेंज करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, देख लेते हैं। तो इधर उसी ने मुझे फौरन वो क्या बोलते हैं मुझे वो एरर दे देगा, बोलेगा यार ऐसे क्या बोलते हैं हो नहीं सकता, सही, क्योंकि ये इम्यूटेबल। लेकिन मैं अगर इस इंडेक्स को बुलाना चाहूँ ना इस बिलाल को, तो मैं प्रिंट करा सकता हूँ, सही है। देख लेते हैं, इधर बी आ गया, सही है। लेकिन मैं इसके बी इंडेक्स को चेंज नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है इम्यूटेबल है। हम इसके बेसिकली इस बी के पास जाके हम इसकी आईडी को उठा के इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं घुसा सकते, क्यों, क्योंकि ये इम्यूटेबल है, सही है। इंटीजर के साथ भी यही सीन है, सही है। और क्या है, और अपना मिसाल के तौर पे सेट्स हैं, सेट्स को देख लेते हैं। सेट सॉरी टपल, ट्यूपल भी कहते हैं लोग इसको। अच्छा इसमें क्या डिफाइन करूं मैं, मिसाल के तौर पे मैं इसको कहता हूँ कुछ भी नंबर्स, बस ऐसे समझ लो, सही है। ट्यूपल को हम ऐसे लिखते हैं, ट्यूपल ट्यूपल की क्या टाइप होती है, सही है। आप मिसाल के तौर पे इधर 1 2 टपल का वो भी तो डिफाइन करो क्या ले,
क्या एग्जैक्ट भी तो डिफाइन करो, कि क्या मतलब लिखने जा इसमें रहा हूँ? स्ट्रिंग आएगी। वो तो सही है ना, हाँ अभी तो कुछ भी, हाँ चलो डिफाइन कर देता हूँ। ऐसे करते हैं शायद, ऐसे, ऐसे string, सही है। एरर देगा शायद, हाँ देने लगे, सही है। तो अब मैं इसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग डिफाइन कर सकता हूँ, सही है। अभी इतना ज्यादा टपल के अंदर फिर जब गहराई में जाएंगे तो देखेंगे, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना है फिलहाल। फवाद, सही हो गया। क्या हो गया अब इसको, अच्छा बोले एक ही टपल आ सकता है, अब सही है, सही हो गया, सही है। अब अगर मैं नंबर्स को चेंज करूं, नंबर्स ऑफ सेट्स यूनिक वैल्यू, नंबर्स ऑफ जीरो, क्या चेंज कर सकता हूँ, सही है। तो इस तरीके से ये भी शो एरर, एरर शो करने वाले हैं, शो कर देगा, सही है। तो ये भी क्या हो गई हमारी, क्या बोलते हैं, टुपल्स भी हमारी वो हो गई। लेकिन एक है इसमें क्या है, लिस्ट में एक है सेट्स। सेट्स क्या है, स्ट्रिंग कैसा म्यूटेबल है? अभी तो बताया। इसके इंडेक्स पे जाके इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हम ना, सही है। हम जब माय नेम को हम तो जब हम डिफाइन चेंज कर, क्यों कर सकते देखो, हैं माय नेम? हाँ हाँ, माय नेम को हम जब कर रहे थे ना, तो उसकी रियल वैल्यू अभी भी उसके पास ही है, मेमोरी के अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ, सही है। मेमोरी के अंदर वो अभी भी रखी हुई है, जैसे कि मैंने अभी दिखाया कि ये वैल्यू अभी भी होगी उसके पास ना, लेकिन हमने उसका इंस्टेंस लेके उसके अंदर फिर एक वैल्यू डाली है ना, इस तरीके से चेंज हुआ है। उसके हम बेसिकली उसके अंदर जाके ना, जैसे मिसाल के तौर पे हमने देखा था, हम लिस्ट के क्या बोलते हैं, लिस्ट क्या है, एडिटेबल है ना, हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने इसके जीरो इंडेक्स पे जाके बिलाल लिख दिया, सही। तो मैंने इसको चेंज कर दिया, लेकिन मैं अगर माय नेम के जीरो इंडेक्स पे क्या मिल रहा था, मुझे बी मिल रहा था, मैं अगर इसके अंदर जाके कुछ भी चेंजेस करूंगा तो वो मुझे अलाउ नहीं करेगा, सही है। हम इधर देख लेते हैं ना, म्यूटेबल और इम्यूटेबल, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल इन पाइथन। तो मुझे इमेजेस में शायद मिल जाए, ये देख लेते हैं, नंबर्स, सही है। देख रहे हो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स में क्या आ गया, नंबर्स आ गई और स्ट्रिंग्स आ गए और ट्रिपल्स आ गए, सही है। और म्यूटेबल डेटा टाइप में अपना लिस्ट आ गई, डिक्शनरी आ गई और सेट्स आ गए। समझे साकिब भाई? जी भाई, क्लियर है, थैंक सही यू। है। तो लिस्ट में ऐसा आ गया। तो बाज दफा ये कभी कभी एरर देगा, यानी कि किसी प्रोग्राम में फंस गया तो हो सकता है मसला कर देना, तो इसीलिए सेट्स अपना समझे। क्या नाम है तुम्हारा, हमाद? हाँ हाँ। सही है। सेट्स, सेट्स हमने देखा वो क्या है, म्यूटेबल, यानी उसको चेंज कर सकते हैं। तो हम एक मिसाल के तौर पे एक तरीके का सेट्स बनाते हैं। सेट्स क्यों यूज करते हैं, सेट्स तुमने बताया डेटा टाइप्स में। नहीं सेट नहीं बताया। सेट बेसिकली एक ना यूनिक, यूनिक उसके लिए आता है ना। मैं मिसाल के तौर पे इधर बहुत सारी डेटा टाइप्स होती हैं, तो मैं इधर कर लेता हूँ ना, डेटा टाइप्स मैं देख लेता हूँ। एहसान का मैसेज तो नहीं आया हुआ, बोला रिकॉर्डिंग भेज देना। चलो सही है। डेटा टाइप्स सबसे पहले क्या है, इंटीजर, इंटीजर समझ में आ गई। क्या नाम है अपना, साकिब भाई? हाँ जी, क्लियर है, ऑल क्लियर, बस सही ऑल है। क्लियर। प्रोसीड। स्ट्रिंग आ जाएगी सबसे पहले, तो इसमें हम लिख देते हैं कुछ भी, एस टी आर इज इक्वल टू, सही है। उसके बाद दूसरी आ गई अपना, टू अपना आ जाएगी अपना इंटीजर, सही है। तो इसमें हम लिख देते हैं एज लिख देते हैं, इसकी टाइप आ गई इन, सही है। तो इंटीजर में मैं मिसाल के तौर पे लिख देता हूँ 12, तो ये अपना क्या बोलते हैं, इंटीजर हो गया। एक तो ये एरर पता नहीं क्यों आता है मेरे, इतनी देर देर में एरर जाता है मेरा, सही है। उसके बाद दूसरी तीसरी डेटा टाइप्स अपनी हो गई अ, तीसरी लिस्ट ले लेते हैं, सही है। लिस्ट यानी कि मल्टीपल वैल्यूज को हम इधर डिफाइन कर सकते हैं, सही है। जो आपकी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स के नेम होगा, 100 स्टूडेंट के नेम है, तो आप वेरिएबल्स तो नहीं बनाओगे ना कि एक में पहले फर्स्ट स्टूडेंट सेकंड है, तो आप एक ही दफा उसको बना लेते हो, उसके बाद फिर आप उसको डिफाइन कर सकते हो, सही है। मिसाल के तौर पे फ्रेंड्स जो भी है इक्वल टू, और मैंने इधर डिफाइन कर दिया, और इसको मैं कह सकता हूँ लिस्ट है, सही है। इधर मैं कुछ भी डिफाइन कर सकता हूँ, सही है।
अच्छा, मैं इसको बेसिकली डिफाइन, इसकी टाइप के हवाले से भी डिफाइन कर सकता हूँ कि भाई इसकी जो टाइप होगी वो बेसिकली सिर्फ str स्ट्रिंग होगी, सही है। तो इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। चलना खत्म। तो तो अगर इसको आइट्रेशन कर दिए, यानी किसी एक वैल्यू को हमें लाना है ना फ्रेंड्स की, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फ्रेंड्स ऑफ जो भी इंडेक्स हो ना, 0 को मैंने बोल दिया कि भाई आप मुझे ला के दे दो, या मुझे उसमें कुछ भी चेंजेस करनी है तो मैं यार उसको ऐसे। लिस्ट में हाँ तुम बोलो। डेटा टाइप्स सारी पढ़ा रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि ना पहले स्ट्रिंग्स पढ़ाओ, स्ट्रिंग्स के मेथड पढ़ाओ, फिर उसके बाद यानी तुम सारी डेटा टाइप एक साथ करवा रहे हो पहले। हाँ बस ओवरव्यू दे रहा था। सही है। सही। सही है ना। और उसके बाद एक सेट हो गया। सेट किस लिए? सेट बेसिकली एक यूनिक डेटा टाइप के लिए ना, यूनिक वैल्यूज के लिए हम इसको लेते हैं। सही है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने अब यूनिक वैल्यूज मुझे सिर्फ मिसाल के तौर पे लॉग इन, लॉग यूजर, सही है, इक्वल टू, अच्छा इसको हम पहले डिफाइन कर देते हैं सेट। सही है। इसको हम ऐसे लिखते हैं। सही है। तो इसमें हम मिसाल के तौर पे कुछ गलती कर रहे हैं। सही है फवाद। और बेसिकली इसमें ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये यूनिक इस तरह से हो सकती है। अब अगर मैं इसको वापसी फवाद लिखूंगा ना, तो इसका आउटपुट है, मैंने सारे तो मैंने लिख दिया 1, और इसको मैंने वापसी 1 लिख दिया ना, और वापसी मैंने 2 लिख दिया। सही है। तो अब इसको प्रिंट करके चेक करते हैं। इसको लॉ, स्पेलिंग भी गलत है। ये कर्ली ब्रैकेट में होती है। हाँ कर्ली ब्रेसेस में, सही है। अब मैं इसको मिसाल के तौर पे इधर जैसे ही लाऊंगा, तो देख रहे हैं उसकी जो भी एक्स्ट्रा वैल्यूज थी, सिर्फ यूनिक वैल्यूज उसने सेव करी हैं। जो फवाद वापसी आ रही थी, तो उसने क्या करा, उसको उसने हटा दिया, और सिर्फ यूनिक वैल्यूज, सिर्फ टू भी 2 दफा आ रहा था, तो उसने उसको एक दफा कन्वर्ट करके उसने प्रिंट करा दिया। सही है। और डिक्शनरीज होती है, जैसे कि हम मिसाल के तौर पे लिस्ट में ना 0 इंडेक्स की बेस पे ना वैल्यू सेव होती है, लेकिन डिक्शनरी में क्या होती है, इंडेक्स की बेस पे वैल्यू सेव नहीं होती है। आप उसको खुद ही प्रॉपर्टी बताते हो, की बताते हो एक ना, और डिक्शनरी उसकी में बेस पढ़ा पे दूं? वो वैल्यूज है। डिक्शनरी में पढ़ा दूं, तुम ही पढ़ा रहे हो। चलो तुम पढ़ा देना, मैं इससे पहले कॉम्प्लेक्स पढ़ा देता हूँ। सही है। और एक होती है अपनी सही। कॉम्प्लेक्स, होती है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बेसिकली कॉम्प्लेक्स नहीं है। है। पढ़ाया तो नहीं है सर कासिम ने पढ़ाया तो नहीं है। अच्छा चलो है। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बेसिकली ये नहीं मैं देखें, दिखा अगर दूं। कोई एक्स्ट्रा भी आ रहा है तो आने दे, जरूरी नहीं है, क्या हाँ जाहिर सी है, बात है। नॉलेज ही है ना। स्टूडेंट ही है। और एक कॉम्प्लेक्स बेसिकली एक मैथमेटिकल ऑपरेशन जो बेसिकली सिर्फ रियल पार्ट से नहीं हो रहा होता ना, जैसे आगे जाके कोई ऐसे ऑपरेशन जो रियल पार्ट से नहीं हो रहे हो सॉल्व, जैसे स्क्वायर रूट माइनस का ना, तो उस बेस पे ना हम इमेजिनरी पार्ट को लाके कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा चैप्टर्स होते हैं जो बेसिकली एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है ना, तो उसकी बेस पे ना वो मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है ना। मैथ के हवाले से ये एक पाइथन ने हमें एक टाइप दी हुई है कॉम्प्लेक्स की ना, तो हम मिसाल के तौर पे इधर एक बना देते हैं, स्क्वायर का बना देते हैं कोई भी नाम, स्क्वायर इक्वल टू, और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक मिनट, पहले कॉम्प्लेक्स लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स इसकी टाइप कॉम्प्लेक्स आ गई, सही है। और इधर हम डिफाइन करते हैं इसको के 1 प्लस 3, एक मिनट, 1 प्लस 3 j, सही है। तो इस बेस पे ये क्या कर देगा, इस पार्ट को ये रियल लेगा, सही है। इस एक मिनट थोड़ा, हाँ, इस पार्ट को इसने रियल लिया है और इस पार्ट को इमेजिनरी लिया है। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन जब निकलने नहीं होते ना स्क्वायर की बेस पे ना, तो उस बेस पे इस पे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जिस बेस पे हम मल्टीप्लिकेशन करके ना इसको इमेजिनरी बना के तो इसके हम कर सकते हैं। और इसके कुछ इसको इधर ही कंप्लीट कर देते हैं, इसी कॉम्प्लेक्स को बाद में जरूरत भी नहीं पड़ेगी शायद ना। तो इसके कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि एक है कॉन्जुगेट ना। कॉन्जुगेट क्या करता है, ये देखिए एक पार्ट इसका होता है इमेजिनरी, और जो दूसरा पहला पार्ट होता है इसका रियल, और दूसरा पार्ट होता है इमेजिनरी, सही है, जिसको हम सपोज करते हैं, इमेजिन करते हैं, सही है। तो ये कॉन्जुगेट क्या करता है, इस इमेजिनरी पार्ट के ना जो साइन होता है ना उसको ऑपोजिट कर देता है। जो जैसे कि अभी क्या है, प्लस का है, तो उसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा, सही है। हम देख लेते हैं, ये मेरे ख्याल से एक फंक्शन है यानी मेथड है, तो हमें कर्ली ब्रेसेस लगा पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे ना, कॉन्जुगेट, हाँ शायद ऐसे, सही है। तो इसको प्रिंट करवा के चेक करते हैं कि ये 3j को माइनस करता है या नहीं करता। सही है। तो देखें आप, इधर इसने क्या करा, 1 - 3j कर दिया, माइनस कर दिया 3 को ना, 3j को क्या कर दिया, प्लस का था इसको माइनस कर दिया। ये बेसिकली ना वो 9 में जो पढ़ाया जाता है हाँ आयोटा हाँ वाला। हाँ, आयोटा वाला, सही बोले। तो मतलब से इसका साइन चेंज कर देगा जो भी हाँ होगा, ये कॉन्जुगेट राइट। बस क्या करता है, साइन चेंज कर देता है।
सही है। बस। और एक और मेथड होता है जो बेसिकली क्या करता है, वैल्यू को हमें प्रोवाइड करता है, इमेज वाली वैल्यू को दे देगा, और बाकी क्या बोलते हैं, इसको मैं ऐड करके नीचे ले आता हूँ, और ये वाला क्या कर देगा, रियल वाली वैल्यू को हमें प्रोवाइड कर देगा। देख लेते हैं। सही है। 3.0 और 1.0 जो उसकी वैल्यू थी ना, फ्लोट लगा के उसके अंदर प्रोवाइड कर दिया मैंने, ये 3.0 और 1. और एक डेटा टाइप आगे होती है। इतना यूज भी नहीं होगा ये। है। हाँ, इतना यूज नहीं होगा, सही बोले। और आगे एक, हाँ सही, एक डेटा टाइप होती है फ्लोट। फ्लोट क्या होती है, डेसिमल वैल्यूज को कबूल करती है, जैसे कि अच्छा इसको नीचे ही ले आते हैं। डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करना। हाँ हाँ सही, जैसे कि 6 में आ जाएगा अपना फ्लोट। और बेसिकली ये क्या करती है अपना, जब मिसाल के तौर पे अगर मैं इधर लिखूं परसेंट इक्वल टू 30.56, तो इस तरीके की टाइप्स को क्या कौन कबूल करता है, फ्लोट कबूल करता है। सही हो गया, सही है। और तो ये फ्लोट हो गया। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे मैं अगर मिसाल के तौर पे मैं इधर करूं, अच्छा मैं, फिलहाल इसमें अगर तुम नंबर भी लिखोगे ना वो तब भी सपोर्ट करेगा, और हाँ नंबर में फ्लोट लिखोगे तब भी सपोर्ट करेगा। हाँ सही बोल रहे हो, सही है। तो अब मिसाल के तौर, अच्छा मैं इधर क्या कर सकता हूँ, हाँ मैं इधर मिसाल के तौर मैंने करा एज इक्वल टू परसेंटेज प्लस 1। तो अभी इसकी टाइप होनी क्या चाहिए, एरर दे रहा है फ्लोट, इसको भी इधर से हटाते हैं। हम्म, ये क्यों एरर दे रहा है, परसेंटेज प्लस 30। परसेंटेज ये शायद तुमने एज ना ऊपर डिफाइन करा हुआ है, या फिर तुम एक काम करो, इसको ही साइन कर दो टाइप इंटीजर की या फ्लोट की, तो वो खुद दिख लेगा। मेरे ख्याल से ये बोल रहा है टाइप का। टाइप टाइप असाइन कर दो उसे। हम्म, चला गया चला गया वो मैंने पॉइंट में दिया जब गया ना। चला गया। चलो नहीं बहुत अभी गया, चला पता नहीं गया। क्यों आ रहा था, फजूल गया रहा है। अच्छा, अब इसकी टाइप होनी क्या चाहिए, एज, इस एज की, एज की है, नंबर। आप बताएं। नंबर। हाँ, न्यूमेरिक में होनी चाहिए इसकी, इंटीजर नंबर। इंटीजर होनी चाहिए। अच्छा, अभी मैं इस मिसाल के तौर पे इस 30 को, 30 में अगर मैं परसेंटेज को प्लस करूं तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, 30 प्लस 30.6 तो अच्छा 60। ओके, ये फ्लोट सिक्सटी इसलिए बोल रहे पॉइंट हैं क्योंकि पॉइंट में सिक्सटी आ रहा है फाइव ना। हाँ तो ओके, फ्लूट हो ये, जाएगा, हाँ इसकी टाइप भी हाँ ये फ्लूट ही हो जाएगी। पॉइंट क्योंकि आ रहा है, और ये आगे दे भी रहा है, टाइप हैश टाइप हाँ, फ्लोट समथिंग पता नहीं आ रहा है इंडिकेशन। क्यों दे रहा है, खैर एज तो अभी देख लेते हैं क्या फिलहाल हो। तुम्हारे पास वो सर्जिया की वो है पाइथन की बुक। हाँ है। मेरे पास है, मैं हाँ, अगर सही ये है सेंड फ्लूट। यार करोगे। भेज दीजिएगा क्योंकि मुझसे ना मिस हो जी, गई। मैं चलो, आपको उससे सेंड भी कर पढ़ दूंगा। लेंगे ना फिर। अच्छा, फ्लूट इसने टाइप दे दिया। जी जी बोले। ओके, एक रिएक्ट की क्लासिक रिपोजिटरी थी जो मेरे पास से मिस हो गई है, लेकिन उसकी एक बुक मेरे पास पड़ी है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। चलें, सही है। किसी स्टूडेंट ने भेजी थी स्टार्ट में, जब ये हम स्टार्ट किया था ना, आपने नेक्स्ट चेस, तो रिएक्ट उसने, की जरूरत तो नहीं है, बस पाइथन की बुक मिल जाए ना तो नहीं नहीं, वो सही है। तो एनीवेज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, सही है, सही है, दोनों। सही है। अच्छा, ये क्या बोलते हैं इसने, अच्छा मिसाल के तौर पे मैं इधर 3J को अगर मैं कुछ भी नहीं डिफाइन करूँ ना, मैं मिसाल के तौर पे इधर सिर्फ 1 डिफाइन करूँ ना, इसको कॉम्प्लेक्स है ये ले तो रहेगा, सही है, 1 डिफाइन करूँ, तो ये खुद ब खुद ना इमेजनरी पार्ट को ऐड करके और उसको 0 बना देता है, डिफॉल्ट पे क्या होता है, 0 बना देता है और उसको J के साथ कंसिडर कर देता है। सही है, अगर हम देखें ना इसको, देख रहे हैं, 0 इसने खुद ब खुद हमें दे दिया, क्यों, क्योंकि इसका इसने टाइप ही 0 कर दी। सही है, 0 कर दिया, समझे ना। अच्छा तो मैं इसको डिक्शनरीज पढ़ा रहा सॉरी सॉरी, थोड़ा सा एक दफा रिपीट कर दिएगा, इसको जीरो कर दिया मिसाल के दोबारा तौर सारे। पे अगर मैंने समझिएगा। ये हो गया रियल पार्ट, सही है, अब मैं सही इमेजनरी पार्ट अगर डिफाइन ना करूँ ना, हम प्लस करके 3J डिफाइन करते हैं, कुछ भी वैल्यू डिफाइन करें, सही तो अगर मैं उसको सही। डिफाइन ना करूँ ना तो ये बाय डिफॉल्ट उसको क्या लेगा, इमेजनरी पार्ट को 0 ले लेगा। सही है, 0 और ओके, J गॉट कंसिडर कर लेगा। J बेसिकली एज अ इंटीजर वैल्यूज के लिए काम आता है। सही है, इट, तो सही, ओके, इधर प्रिंट भी करा दे 0। सही है, ओके। इमेजनरी पार्ट की बेस पे। तो ये है, और क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ टाइप्स एरर
पता नहीं क्या है, खैर इसको क्या बोलते हैं, फ्लोट में कन्वर्ट करके उसको वैसे कटेगा। अच्छा ये भी हो गया। और डिक्शनरी तुम पढ़ा रहे हो? हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, डेटा टाइप्स भी मैं पढ़ा देता हूँ, मेथड्स एट्रीब्यूट्स। जल्दी पढ़ा दो। अच्छा अब मैं यहाँ आता हूँ, एक अपनी ये नई फाइल बना लेता हूँ, मेन डॉट फाइल। अच्छा सबसे पहले जो हमारे पास ना डेटा टाइप्स होती हैं, मतलब हमारे पास ना डेटा ना स्टोर हुआ होता है किसी भी फॉर्मेट में। अब ना डेटा को स्टोर कर, अब स्ट्रिंग में जब भी हम डेटा स्टोर करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं नेम स्टोर कर रहा हूँ स्ट्रिंग में, तो उसमें क्या होता है कि आपका ना डेटा ना ऐसे स्टोर हुआ होता है सिंगल हैंडली। मतलब अब अगर आपको एक एक वैल्यू स्टोर करवानी है तो आप वेरिएबल्स में करवाते हैं। अब फिर उसके बाद आता है लिस्ट। अब होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे नेम्स लिखूं, अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे लिखूं नेम्स लिस्ट, यहाँ पे लिखूं str इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग बना दूं, हम्माद बिलाल एहसन एहसन। और अगर मैं इसे प्रिंट करूं तो मेरे पास एक वो आ जाएगी, क्या कहते हैं, एक लिस्ट आ जाएगी। देख लेते हैं। ये देखें मेरे पास एक लिस्ट आ गई। अब मुझे इस लिस्ट की इस वैल्यू को एक्सेस करना है। अब याद रखिएगा जब भी हम लिस्ट में बात करते हैं ना, लिस्ट में हम जब भी बात करते हैं तो हम इंडेक्सेस पे बात करते हैं। अब इंडेक्सेस होती क्या, इंडेक्सेस ये होती है कि आपकी किस इंडेक्स में डेटा सेव होता है। बेसिकली जब हम एरे चलाते हैं ना तो वो इंडेक्स में डेटा सेव होता है। हर इंडेक्स की एक हर एक वैल्यू की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसका नाम होता है इंडेक्स। अब जब जी हमद, एक एक जो है ना इसमें नाम लिख दीजिएगा। नाम मतलब हाँ जो भी, फॉर एग्जांपल आप डिक्शनरी पढ़ा रहे हैं तो इधर कमेंट में नाम लिख दें डिक्शनरी इसके स्टार्ट में। थैंक यू। भाई, अच्छा जब भी हम लिस्ट में बात करते हैं ना तो उसमें हमेशा काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, जीरो से। अब अगर मुझे जीरो वाली वैल्यू को एक्सेस करना है ना, मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे जीरो लिखूंगा ना, और मैं अगर अपना पाइथन का कोड रन करूंगा तो ये देखें हमारा प्रिंट होके आ गया मेरे पास। अब ये ना बेसिकली न्यूमेरिक वैल्यू में सेव हो रही है। अब इसी से फेमिलियर है डिक्शनरीज। अब डिक्शनरीज होती क्या है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं जावास्क्रिप्ट में, वही होती है डिक्शनरीज। अब देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल अब मुझे ये न्यूमेरिक में वैल्यू सेव हो रही है और इसे पीछे खुद ही बैकग्राउंड में सेव हो रही है। हम सेव नहीं कर रहे, बैकग्राउंड में सेव हो रही है। हम बस जानते हैं कि जीरो से शुरू होती है लिस्ट, और जितनी जितनी आगे बढ़ती रहती है उस हिसाब से उसकी वैल्यूज आती रहती है। अब हमें अपने हिसाब से बनानी हो, फॉर एग्जाम्पल अपने हिसाब की बनानी है, अपने हिसाब की इंडेक्सेस बनानी है, तो उसके लिए होती है डिक्शनरीज। अब मैं यहाँ आता हूँ, मैं बोलता हूँ डेटा यूजर अंडरस्कोर यहाँ पे डिक्शनरी डिफाइन करूंगा, ये और ये। और क्या हो रहा है, एक मिनट। अब मुझे इसमें ना स्टोर करना है अपने टाइप का डेटा। अब अपने अपने टाइप का, अब जावास्क्रिप्ट में हम कैसे स्टोर करते थे वो देखते हैं। हम यहाँ पे नेम लिखें और यहाँ पर ऐसे करके स्टोर कर दें, हम बात कर लेते हैं, और मैं अभी प्रिंट करवा के देख लेता हूँ कि कैसे होता है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ यूजर यूजर डेटा, ठीक है, एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है,
नेम एट हमारा डू नॉट एग्जिस्ट। अब जब भी हम अब पाइथन में हम जब भी बात करते हैं ना, तो हम ना, जब जैसे हम जावास्क्रिप्ट में ऐसे नेम ऐसे भी लिख सकते थे और ऐसे डबल कोट्स में भी करके लिख सकते थे, लेकिन जब भी हम पाइथन में ये करते हैं ना, हमेशा हम डबल कोट्स हमारा आवाज कट रही है करके आपकी, लिखते हैं, हमारा। वरना एरर आता है बेसिकली। जब भी सही आ रही है अब? हेलो? हाँ जी, कंटिन्यू। अब अगर आप मुझे डिक्शनरीज बनानी है, ऐसे मैं बनाऊंगा डबल कोट्स, उसकी वैल्यू की में भी लगाऊंगा और वैल्यू में भी लगाऊंगा। डिक्शनरीज करती क्या है? डिक्शनरीज होती हैं कि वो आपकी ना वैल्यू को ना किसमें सेव कर रही होती है, आपकी वैल्यू को एक की वैल्यू पेयर में सेव कर रही होती है। मतलब ये की है, ये वैल्यू है। मैं देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा की, और ये हो गई हमारी वैल्यू। वैसे ही चलता रहेगा। अब मैं यहाँ पे एक और बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा एज, बनाऊंगा मैं एज बना लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एज में 20, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 17 लिख दूंगा। ऐसे ना मेरे को एक्सेस मिलता रहेगा। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा मैं अपना, क्या कहते हैं, इस सी, इसी लिखूंगा। यहाँ पे बूलियन वैल्यू सेव करवा दूंगा। यहाँ पे एक बूलियन वैल्यू सेव हो गई। अब मैं इसको देख लेता हूँ चल आगे कि ये कैसे आ रहा है। देखें, अब देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे पास नेम आया, फिर एज आया, फिर सी एन सी आया। अब जब भी जावास्क्रिप्ट में हम जब भी ऑब्जेक्ट को नोटेट करते थे, यानी जब भी हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू फाइंड करते थे, हम कैसे करते थे? साकिब भाई आप बताइएगा कैसे करते थे? मतलब सॉरी, मैं बोले, दोबारा प्लीज रिपीट कर दिएगा, क्या कह रहे हैं मैं ये आप? बोल रहा हूँ कि अगर मुझे नेम की वैल्यू चाहिए जावास्क्रिप्ट के हवाले से, तो मैं कैसे करूंगा? ये नहीं, आप कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल टाइप स्क्रिप्ट में आपको वैल्यू रेफर करनी है। हाँ, मुझे नेम की वैल्यू चाहिए, मैं कैसे लाऊंगा? यूजर यूजर डेटा डॉट नेम, यूजर डेटा डॉट डॉट नेम, नेम। डॉट, देख लेते हैं चलेगा नहीं चलेगा, देख लेते हैं। जी जी, देख रहे हैं एरर आ रहा है। गॉट इट। अब ये एरर क्यों आ रहा है? पाइथन ना आपको ना, पाइथन जब डिक्शनरी बनाई थी ना, तो वो कॉन्सेप्ट लिस्ट के पे ही बनाई थी कि यूजर आप इंडेक्स खुद डिफाइन कर सकते हैं। अब जब राइट। भी हम डॉट लगाते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, तो वो उसमें वैल्यूज आ जाती है, लेकिन ऐसा पाइथन में नहीं होता। लेकिन आपको जावास्क्रिप्ट इंडेक्सेस में, देने पड़ेंगे यहाँ पे के हिसाब हाँ, से, राइट। देखें, ऐसे आपको इंडेक्सेस ही देना पड़ेंगे, और यही सही। जावास्क्रिप्ट में भी दे सकते हैं ऐसे ही, और राइट। पाइथन में भी दे सकते हैं, लेकिन राइट। पाइथन में सिर्फ इसी पे रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि ये बनी ही, यानी कॉन्क्लूडेड डिक्शनरीज लिस्ट से हुई हैं, सही। इसलिए अच्छा, मैं एक तो हमने छोटी सी ऐसा। चीज आपको और बताऊं कि देखिए, मैं फ्रेंकली आपको बता रहा हूँ, ये जो हमने नेक्स्ट चीज किया था, इसको अभी आप और मैं भूल गए, राइट। वो चैप्टर अभी क्लोज हो गया। इवन आप उसको और इसको कंपेयर भी ना करें। नाउ वी आर इन दिस वर्ल्ड, और हम इसी के अराउंड में घूमेंगे सारी चीजें टेक्निकली भी, और इसके काफी सारे रीजंस हैं। मैं आपसे इसके लेक्चर के बाद बताऊंगा और सारी डिटेल्स आपको, राइट। लेकिन तो ये हम ये नहीं, जी। लेकिन ये हो सकता है ना कि अगर हम उसको कंपेयर करते हुए अगर हम समझने की कोशिश करें तो हो सकता है हम समझ जाए कुछ ऐसी चीजें जो हमें समझ में ना आ रही हो। क्या कर सकते हैं? मैं जस्ट जस्ट एक सजेशन है, बाकी ओवर टू यू। मैं ये कह रहा था कि इसको हम यानी सेपरेटली लेके चलें, लेकिन अगर कोई आप समझते कि बेहतर होगा, तो गो थ्रू, नो प्रॉब्लम। सही है, जैसे जैसे आप बोले सही है। हम देख लो तुम, सही है। सही है। चलो। अच्छा, ये यूजर डेटा का मैंने डिक्शनरीज बना ली। अब मैं, ऐसी डिक्शनरीज बनती हैं। अब मैं ना बेसिकली, ये लिस्ट हमने ना सारी डेटा टाइप्स देख ली। सबसे पहले हम यहाँ पे, मैं पूरी ना एक वो बना लेता हूँ, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स बना ली। सबसे पहली डेटा टाइप कौन सी थी? यहाँ पे हैश लगाता हूँ। नंबर 1 थी मेरे हो ख्याल गया से, ना अम्मा? नंबर, अबे तो सही है ना, वापसी वापसी डिफाइन कर रहे हो, थक जाओगे। मैं बता रहा हूँ ना, फिर उसके बाद ना मैं वो स्ट्रिंग अच्छा के अच्छा, चलो। मेथड्स पढ़ा देता हूँ। चलो सही है, जैसे मर्जी। या मैं सोच रहा था अभी बुक पढ़ लें, बुक पढ़ लें, स्ट्रिंग का मेथड कल कर लेंगे।
चलो ऐसे सही है जैसे तुम चलो बोलो। तुम पहले वो कर लो, डिफाइन कर दो सारे स्ट्रिंग के टाइप्स। इंटीजर में आर आ रहा है जी से पहले। इससे पहले आर आ रहा है, किससे? जी से पहले। हाँ, जी जी से पहले, आर जी से। ई अच्छा आर। नहीं, इट्स ओके, वो दोबारा बाद में सेट हो जाएगा, कोई बात नहीं, छोड़। चलो चलो चलो, अच्छा आगे। अब समझ में आ रही है ना, हमें हाँ पता क्या है तो। साकिब भाई आप इनको एक एक करके टाइप्स बताएं, ताकि आपको रिवाइज रिवाइज हो जाए। ओके, ईएनपी। स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन, एक मिनट इनसे और पूछो। कौन सी थी अ, और? इसके अलावा मतलब इसमें हमें वो म्यूटेबल और इम्यूटेबल का तो फर्क नहीं देना। फ्लोट। नहीं नहीं नहीं, बस आप नहीं वो बता देना। म्यूटेबल। एक इनसे पूछ ओके, के लिखो ना। फ्लोट। फ्लोट। सही, फ्लोट हो गई, इंटीजर, बूलियन, और आपने एनी, हाँ, एनी एनी भी है। डेटा एनी टाइप भी है। एनी एनी भी थी। होगी। है एनी भी है। सही। एनी भी है। एनी सही बता है दो, इस, बस समझ गए होंगे ना एनी तो। जी एनी जी का जी। ए बड़ा एनी है। बेसिकली ना ए बड़ा है, हाँ तो वो तो पता होगा। यूजर। राइट, टाइपस्क्रिप्ट के रेफरेंस से तो वो किया हुआ है ना, तो हाँ इट्स बस ओके, सही है, सेम ही होगा। सेम ही होगा। एनी का नहीं ए ना बड़ा वो है। टाइप, ये पाइथन में ना ये एनी अलाउ नहीं करेगा, देखना। हाँ वो ए अच्छा। बड़ा है ना, ए बड़ा है। और अगर मैं ये इम्पोर्ट, बड़ा लगाऊंगा ना, तो इम्पोर्ट करना पड़ेगा ना। हाँ ये देखो एनी लगाऊंगा ना मैं यहाँ पे। टाइपिंग ना हमें क्या बोलते हैं, जो एनी है ना वो बेसिकली पाइथन के साथ जो टाइपिंग की जो आई थी ना लाइब्रेरी, उसके साथ हमें एनी मिलता है ना। तो ऐसा कर, ऊपर इंपोर्ट कर लो टाइपिंग से, इंपोर्ट एनी। सही है। तो वो फॉर्म टाइपिंग की जो लाइब्रेरी है वो हमें प्रोवाइड करती है पाइथन। एनी की जो डेटा टाइप है ना। क्योंकि बेसिकली पाइथन में खुद तो टाइपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। अब एनी यूज कर सकते हो। हाँ, अब अगर मैं इसकी देख यूजर है, डेटा को कुछ भी करूँ ना तो वो मुझे प्रोवाइड नहीं कर हमसा। लेकिन क्या? इसमें भी एक मजेदार कॉन्सेप्ट है, एक बात बताऊं। हाँ अब बोलो। जब भी ना मैं ना इसकी ना टाइप प्रिंट करूंगा ना, बताओ क्या आएगी? स्ट्रिंग आएगी। हाँ। अगर मैं इसे चेंज कर दूंगा ना, अगर मैं इसे चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस टाइप को कर दूं, यूजर डेटा को कर दूं ये, तो ये इंटीजर आने लग जाएगी। हाँ तो वो तो सही है ना, समझ वो रहे तो हो? वो है ना, क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर है ना। हाँ ये देखो, एक पहले एक एक स्ट्रिंग करके। आई और कल फिर देखा था ना इंटीजर हमने आई। साकिब भाई, कल देखा था ना, इंटरप्रेटर है एक एक करके वैल्यूज को लेके जाता है राइट बाय राइट राइट राइट, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन लाइन। बाय लाइन। सही है। तो एक एनी हो गई, एनी का ए बड़ा कर दो नंबर 5 में। सही है। और साकिब भाई बता। और इसके कौन सी बाद भी है? यानी म्यूटेबल इम्यूटेबल दोनों मिक्स कर रहा हूँ, जिसमें हाँ इसमें आपके पास सेट्स हो गए, टपल्स हो गए, हाँ, एरेज हो गए, एरे को लिस्ट बोलते हैं। डिक्शनरी, डिक्शनरी, हाँ लिस्ट लिस्ट, बोलते हैं पाइथन। सही राइट। सही। और लिस्ट आई थिंक ये आपकी डिक्शनरी भी इसी में आती है ना, कैटेगरी में। जी बिल्कुल सही। सही है। और बस हो गई, व्हाट और इज बाकी वो क्या बोलते हैं, एक है बाइट्स और बाइट्स एरे। वो कॉम्प्लेक्स आपने बताया था, सॉरी। हाँ कॉम्प्लेक्स भी, हाँ थैंक यू। जी जी जी, you're welcome। सही है। अच्छा ये अब वो क्या बोलते हैं, तुम्हें सही है। स्ट्रिंग की पावर अगर है तो तुम अगर बताना चाहते हो तो बता दो। कॉन्सेप्ट के है तुम्हें क्लियर? जो तुम बोल रहे हो तो वो कर लो। स्ट्रिंग की पावर के हवाले से जो कॉन्सेप्ट है, ट्रिपल कोट्स, एफ स्ट्रिंग, जिंजा, या रिवीजन जिंजा। करो। एफ स्ट्रिंग बता देता हूँ, और स्ट्रिंग के हवाले से दो तीन मेथड्स बता देता हूँ, और एट्रीब्यूट्स बता मेथड्स देता हूँ। मेथड्स मेथड्स कल ही कर ले तो मर्जी तुम बताओ। मैं एफ स्ट्रिंग करा देता हूँ, फिर सही है। देख लेते हैं। अच्छा अगर मुझे क्या बोलते हैं, एक जैसे एक हम तो एक लाइन में हम बात लिख रहे हैं ना, अगर मुझे मिसाल के तौर पे 2-3 लाइनों में लिखना है ना, तो इसके दो तरीके हैं। या तो मैं स्लैश करके उसके बाद न्यू लाइन करके फिर मैं लिखूंगा ना, जैसे तुम बनाओ वेरिएबल बनाओ एक, इंफॉर्मेशन के हवाले से कुछ भी वेरिएबल बना दो। सही है। सही। और इसको मिसाल के तौर पे, अब ये तो थी ना, अब इधर क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन में तो पूरी पूरी वो आएगी ना कि स्टूडेंट का नाम होगा, उसके बाद बताएगा कि मिसाल के तौर पे समरी बता रहा है अपनी प्रोफाइल के ना, तो पूरा पूरा डिफाइन करेगा मेरा नाम ये है, तो एक लाइन में तो नहीं हो सकता ना वो, उसके लिए ट्रिपल लाइन है, डबल और
बाज़ दफ़ा क्या बोलते हैं 4-5 लाइनें हो सकती है ना, तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें एक प्रोवाइड करता है स्ट्रिंग की पावर हमें मिलती है इधर से ना कि हम 3 दफ़ा कोटेशन मार्क लगाएँ, उसके बाद बेसिकली हमें ना फिर क्या होगा, फिर हमें ना क्या बोलते हैं लाइन बाय लाइन ना हमें कोड लिखने की इजाज़त है ना। अब मिसाल के तौर पे मैं इधर आके ना करो, हाँ, इधर आके इधर भी लिख सकता हूँ माय नेम इज़ जो भी आई एम हम्माद, आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, और नीचे आके क्या बोलते हैं नीचे आके लिखते रहो ना, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं यानी वो सिर्फ सिंग एक्चुअली ये मल्टीपल लाइंस हो गई हाँ, एक्चुअली ना हाँ, आपके पास, फ्री फ्री फॉर्मेट हो गया ये आपका। हाँ, अब लेकिन अगर आपने सिंगल कोट में लिखता जी, तो मुझे इजाज़त नहीं होती ना। जी बोले? अबे अच्छा इसमें मुझे एक और मैंने डॉक्यूमेंट जी, में जी। पढ़ा था, जैसे अब ये तीन इसमें ये डबल कोटेशंस के साथ, कॉलम्स के साथ कर रहे हैं ना, सॉरी कॉमा के साथ, इस तरह ये भी होता है तीन अगर आपने डॉट लगाए हुए सेम लॉजिक आपको अप्लाई करेगा वो, जी, जी, जो मैं आपको कल बता रहा था जी। जी, जी। आपकी मैं समझा नहीं, वापसी बात बताइएगा, क्या बोल रहे हैं आप? जैसे आप यहाँ पे तीन टाइम्स स्टार्ट में और तीन टाइम्स एंड में डबल कॉमा यूज कर रहे हैं ना, जी, जी। और उसके बीच में जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो आपके पास फ्री फॉर्मेट बन जाता है। आप इसकी जगह आई गेस अभी आप ट्राई करके देख लें, डॉट 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 और डॉट 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 स्टार्ट और एंड में आप यूज कर सकते हैं इसको भी ऐसे भी। हाँ, हम बात देख लो। अच्छा, क्या बोलते हैं, ये क्या क्या बताया बोले? तुमने एफ स्ट्रिंग, पहले ये तो कब बोले आप सिंगल कोड जो आप ट्रिपल कोड लगा रहे हो ना, इसकी जगह आप डॉट 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 लगाओ सिंगल कोड की जगह। हाँ, तीनों सिंगल कोड को, हाँ बस सही है। तो ऊपर डॉट 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 कर दो, डॉट डॉट डॉट, अब वापसी डॉट डॉट डॉट, पहले कुछ आई लिखो। गेस इसने आई गेस ले लिया इसने, करके देखना देखें तो ले लिया शायद इसने। हाँ देखो, डिफाइन करो, कुछ भी लिखो, कुछ भी डबल लाइन पे ABCD लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डबल लाइन करो। नहीं 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 होगा। अरे वो तो नहीं हटाओ, इसको कॉमा स्ट्रिंग कॉमा कॉमा हटाया। जो है कॉमा, कोटेशन मार्क हटाओ, कोटेशन मार्क हटाओ। हाँ, अपने डबल लाइन करो। नहीं करेगा, नहीं करेगा। पता नहीं मैंने भी पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट, मुझे याद आ रहा है, लेकिन वो कहाँ होता है यूज, मुझे देखना पड़ेगा ना। आप भी अच्छा देख लिएगा। ओके, मैं देख के आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट। सही। अच्छा, कमांड जी करके पीछे आ जाओ। सही है। ये तो समझ गए ना आप कि हम अब इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल कोड को हम सिंगल जो ट्रिपल कोड है इसको हम सिंगल करके भी यूज कर सकते हैं और डबल कोड करके भी यूज कर सकते हैं। सही, जैसे कि अभी क्या हो रहा अच्छा है, ये अभी स्ट्रिंग डबल का कोड। मैं बताता हूँ। एफ सही है। स्ट्रिंग का मैं है बताता कॉन्सेप्ट, एफ स्ट्रिंग का बताओ। हाँ बताओ जो हूँ, एफ स्ट्रिंग का बताता हूँ। तो देखें, इसको इसको डेटा सॉरी ये जो अभी आपने लास्ट बताया था, इसकी कोई खास डेटा टाइप होती है, यानी इसको कोई और डेटा टाइप कहते हैं, नहीं नहीं, इसको स्ट्रिंग ही यानी है, इनवर्ट्स कहते हैं, स्ट्रिंग ही स्ट्रिंग ही है। कहेंगे। हाँ, देखें अब मैं एक वो बनाता हूँ, अपना एक डेटा बनाता हूँ। देखें अब मैं आपको सही से समझाता हूँ। देखें, एक हमाद नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें मेरा एक नेम है। फिर मैंने एक एक एज नाम से ले लिया जिसमें मेरा एक इंटीजर में वैल्यू है, और जिसमें मैं 17 लिख दी। अब अब मैं क्या बोलता हूँ, स्किल्स लिख रहे हैं पहले, स्किल्स लिख लेते हैं। ये भी मेरी स्ट्रिंग में होंगी, तो स्ट्रिंग्स में देख लेते हैं। नेक्स्ट.js स्किल ये स्किल वन। एफ स्ट्रिंग समझा रहे हो? हाँ हाँ, मैं ओ, बता रहा हूँ ना पहले। सही 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 सही। स्किल टू, स्किल 2 str टाइप स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट। मैंने ऐसे ना एक वो बना लिया, अपना ना एक बायोडेटा बना लिया। अब मुझे ना इस बायोडेटा को ना खुद ना एक साथ प्रिंट करना है। अब देख लेते हैं, अब हम जावास्क्रिप्ट में कैसे कर देते हैं, प्लस एज प्लस स्किल स्किल्स 1 प्लस स्किल्स, देख लेते हैं, चला के देख लेते हैं। देख रहे हैं, नहीं आ रहा। अच्छा क्यों नहीं आ रहा, अब मैं यहाँ से ना एक काम करता हूँ, एज को हटा देता हूँ और फिर चला के देखता हूँ क्या चल रहा है। देखें, हमाद नेक्स्ट.js और ये पूरा चल रहा है। अब होता क्या है पाइथन में, जब भी आप एक स्ट्रिंग को एक नॉन डेटा यानी एक दूसरी डेटा टाइप है और एक दूसरी डेटा टाइप है, और जब आप उसको मैच करने की कोशिश करते हो ना, तो वो एरर दे देता है, मतलब वो नहीं चलाता। अब इसी में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है एफ स्ट्रिंग का। अब एफ स्ट्रिंग
क्या है, हमने टाइपस्क्रिप्ट में पढ़े थे टेम्पलेट लिटरल, टेम्पलेट लिटरल लिटरल। अब वो क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूं प्रैक्टिस लगाते हैं और उसके अंदर ऐसे करके वेरिएबल का नाम देते हैं। अब इससे ज्यादा आसान ना पाइथन में कैसे, वो देख लेते हैं। हमने यहाँ करा प्रिंट, हमने क्या लिखना है, सिर्फ एफ स्ट्रिंग डिफाइन करनी है ना, हमने लिखा सिर्फ एफ और हमने ये लगा दिया बस। अब हम क्या करेंगे, मुझे नेम देना है, नेम, ऐसे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिखता जाऊंगा नेम। अब मुझे क्या देना है, मुझे एक और वैल्यू देनी है, एज, एज लिख दी। मुझे क्या देनी है, स्किल्स देखनी है, स्किल्स 1 देख ली, स्किल 1 दे दी, और यहाँ पे मैंने हटाया और यहाँ पे मैंने स्किल 2 दे दी, स्किल। अब मैं इस कोड को चलाऊंगा ना, देखिएगा क्या आएगा, ये देखें, हमाद, ये और ये सही। ये होता है स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट, ये बेसिकली टेम्पलेट लिटरल्स होते हैं। जैसे हम कंसोल डॉट लॉग करते थे ना, कंसोल डॉट लॉग लगाते थे, और फिर उसके बाद हम यूं करके ऐसे डिफाइन करते थे और फिर हम उसके अंदर वेरिएबल का नाम लिखते थे ऐसे करके। अब हम पाइथन में ऐसे लिखते हैं, प्रिंट, इसके अंदर एक एफ लगाया और फिर स्ट्रिंग लगा के, और अगर हमें वेरिएबल का नाम चाहिए हमने स्कोर ओपन करा और फिर ऐसे लिख अच्छा, दिया सही। इसमें ये नहीं है कि जैसे आपने एफ लिखा हुआ है तो वो हाँ पहली चीज पे अप्लाई हो रहा है, ये ओवरऑल पूरी जो भी आपने वैल्यूज हाँ, दी हैं उस पूरी पे हो रहा स्ट्रिंग है, के क्योंकि अप्लाई। हाँ, क्योंकि पहले आपने डबल कॉमा से पहले इसको लिखा हुआ है। अच्छा, मैं एक और इसमें एक और पावर दिखाता हूँ, एफ स्ट्रिंग को आप यूज किस तरह कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे ना, एक मिनट, ट्रिपल कोर्स, एक और दो, देख लेते हैं। अब ना मैं प्रिंट को ना मल्टीपल लाइन में भी यूज कर सकता हूँ यूजिंग एफ स्ट्रिंग। ये देखें, मैंने लिखा नेम माई नेम इज, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट खोले, नेम, माई एज इज, मैंने दोबारा खोले और यहाँ पे लिख दिया एज। फिर मैंने क्या बोला, माई स्किल्स, और यहाँ पे, अच्छा क्या हो गया, फिर यहाँ पे मैंने एक और खोला, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्किल्स, यहाँ पे मैंने फिर एक और स्किल्स लिख दी। मैं इसको चलाऊंगा ना, तो ये देखें, ये मल्टीपल लाइन में लिखा हुआ आ रहा है, यानी आप ट्रिपल स्ट्रिंग यानी ट्रिपल कोटेशन को एक स्ट्रिंग में यूज कर सकते हैं एफ स्ट्रिंग के साथ। इतनी पावरफुल है पाइथन। ये तो ग्रेट, सही। अच्छा अच्छा ऑप्शन है ये, सही, थैंक यू। और क्या था बिलाल, एफ स्ट्रिंग तो पढ़ा दिया, और कौन से थे। सही है। एक जिंजर स्टाइल था, वो अगर बताओ, तुम्हें पता है तो बता दो। अच्छा, टेम्पलेट लिटरल्स के बाद डैश लगा के एफ स्ट्रिंग लिख दें यहाँ पे ना, टाइप। देखो क्या बोल रहे ये हैं। जो आपने अच्छा मैं लिख देता ये आपने ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे, टेम्पलेट लिटरल्स जहाँ लिखा हुआ है यहीं पे लिख दें आप। अच्छा, ओके, वॉट एवर। हूँ। सही है। हम्म। सही, ग्रेट, थैंक्स। उसमें कैसे होता था ना जिंजर स्टाइल में, जिंजर मुंह स्टाइल। ऐसे लिखते थे, एस। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो। ये तुम बता दो यार इसका कॉन्सेप्ट, मुझे एफ स्ट्रिंग समझ आती है, मुझे वो पहले भी समझ नहीं आई थी। चलो मैं बताता, तुम मुझे होस्ट दे दो। अच्छा, क्योंकि हम अभी शुरू ही कर रहे हैं तो 5 मिनट में, 4 मिनट में खत्म हो रहा है, तो क्या हम इसको रिस्टार्ट कर लें अभी? तो कितने मिनट लगेंगे, 5 मिनट? ये हाँ, ऑलमोस्ट वो मेरे ख्याल साढ़े चार से वो हो भी जाएगी, वो जो जिंजर है वो 5 मिनट ओके, में हो भी जाएगी। चलें, कवर कर, बिस्मिल्लाह। तुमने पोर्टफोलियो बना ली बिलाल। हाँ वो बनी हुई है, बाकी अभी क्या बोलते हैं, सही से काम नहीं कर रहा। पाइथन सीख रहा हूँ और एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। अच्छा, क्या है कौन सा फिर? प्रोजेक्ट बना रहे हो। यार वो यार मेरा वो कर दो। हाँ मैं करता हूँ ना, तुम
तुम मुझे भेजो तो तुम माय देख लो। माय गिटहब पे है, पब्लिक भी कर दी, तुम्हें लिंक भेजा हुआ था, पहले ही देख लेना। चलो मैं देख लूँ। बाकी मैं भेज भेज दूंगा दोबारा। जिंजा। सही है। जिंजा का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये कहता है, जब आपको ये बेसिकली बताऊं कब इस्तेमाल होती है, ये अभी तो इस्तेमाल नहीं होंगे, अभी तो आपने जैसे समझ गया ना, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा फीका फीका कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन ये इस्तेमाल जब होंगी, जब हम एक मिसाल के तौर पे एक्सएमएल और टीसीपी के थ्रू कोई रिक्वेस्ट देनी हो ना, और एचटीएमएल के थ्रू उसको कन्वर्ट करना हो ना, तो उधर हमारा ना ये जिंजा का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा पाइथन में ना। जब उधर सही तरीके से समझ में आएगा, और उधर हो सकता है रिवीजन वापसी हो जाए ना। अभी तो सिर्फ एक अपना ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या है जिंजा में ना। हम लिख देते हैं प्रॉपर्टीज, सही है जो भी है। और इसको हमने बोला एफ स्ट्रिंग ले लो, सही है। आ गया 3, सही है। अब इधर मैंने मिसाल के तौर पे इधर मैंने लिखा हुआ है क्या, के कोर्स वेब कुछ भी। इसको कंट्रोल शिफ्ट नीचे 3 आ गए, सही है। और इधर मैंने बोला ऐप, इधर मैंने बोला ग्राफिक, सही है। और इधर मैंने लिख दी एज कुछ भी 1 2, सही है। अब जिंदा कॉन्सेप्ट में हम कैसे करते हैं काम, हमने बोला कोर्स, सही है। उसके बाद मैंने लिख दिया इधर ना परसेंटेज, परसेंटेज का साइन लगाया और एस दे दिया, सही। अभी समझिएगा, मैंने इस पूरे को कॉपी करा, कंट्रोल एस, नीचे आके वापसी, और नीचे आके वापसी, सही है। उसका मैंने इधर लिख दिया कोर्स 3, कोर्स 2, कोर्स 1, सही है। मैंने इन सब में वो लगा दिया। अब मैं इसको यूज कैसे करूंगा, वो है थोड़ा कॉन्सेप्ट ना। मैंने इधर लगाया परसेंटेज, मैंने फिर इसको ऐसे डिफाइन करा, सही है। तो इस परसेंटेज एस पे बताऊं कौन सी वैल्यू जाएगी, सबसे पहले जाएगी कोर्स, सही है। कोर्स वाला ही आ गया, सही। उसके बाद इसको भी मैं कर देता हूँ कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, सही है। और अब मैं इसको दे देता हूँ कोर्स 1, सही है। उसके बाद मैंने इसको बोल दिया कोर्स 2, और उसके बाद मैंने इसको बोल दिया कोर्स 3, सही है। तो ये बेसिकली बताऊँ क्या करेगा, इस परसेंटेज एस पे ना सबसे पहले जाएगी ये वाली वैल्यू, सही है। और ये खुद ब खुद कोर्स 1 को उठा के यहाँ पे रख देगा, सही है। उसके बाद परसेंटेज एस पे जाएगी ये वाली वैल्यू, सही है। खुद ब खुद इस कोर्स 2 को उठा भाई के डीएफ कर देगा। दो ना उसे, डीएफ कर दो, डीएफ कर दो हाँ एस। करता हूँ ना। और उसके बाद परसेंटेज एस पे जाएगी ये वाली वैल्यू, और ये खुद ब खुद उठा के इसको यहाँ रख देगा। अच्छा ये एस और ये भी हम ना कॉन्सेप्चुअल रखते हैं ना। एस का मतलब होता है स्ट्रिंग, सही है। अगर मैंने अपनी तरफ से कुछ इधर लिख दिया ना, ये मुझे एरर देने लग जाएगा। मैंने मिसाल के तौर पे इधर लिख दिया एच, देगा एरर तो देगा, मुझे याद पड़ रहा है, सही है। एरर देने लग गया खुद ब खुद ना, क्यों? क्योंकि ये अपना क्या बोलते हैं फॉर्मेट का ना एक नाम होता है फॉर्मेटर, वो बेसिकली इस जिंजर पे ना अप्लाई होता है, सही है। इसको हम बाकायदे जिंजर 2 और जिंजर में ना ये फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट आता है जब हम पाइथन यूज कर सकते करते हैं ना, तो उसमें बताया हुआ होता है। मैं मिसाल के तौर पे इधर निकाल के देखता हूँ, मैंने शायद निकाला भी था। अ, अगर इधर दिख जाए, हाँ ये रहा, ये सही है। ये परसेंटेज डी हमें क्या बताता है, कि अगर मैंने इधर परसेंटेज डी लिख दिया ना, मिसाल के तौर पे मैंने इधर लिख दिया, एक मैं अपना बना रहा हूँ, इधर मैंने लिख दिया एज, सही है। और मैंने लिख दिया परसेंटेज डी, तो ये डी हमें बताएगा कि डेसिमल का कॉन्सेप्ट। तो मैं इधर आके इधर लिख सकता हूँ 12, सही है। तो इसका मतलब ये हो मतलब गया कि फ्लोट 12, फ्लोट डेटा टाइप। हाँ इंटीजर टाइप क्या बोलते हैं, डी डेसिमल या क्या बोलते हैं इंटीजर लेगा, सही है। और क्या होती है, जैसे इधर लिखी हुई आई भी लिख सकते हैं हम, डी भी लिख सकते हैं। ये क्या करता है, डेसिमल और इंटीजर को साइन करता है। वैल्यू मस्ट बी अ नंबर, सही है, समझे। और यू भी है अनसाइंड अनसाइंड डेसिमल इंटीजर, सही है। साकिब भाई सॉरी, That's okay. आपको बुरा तो नहीं लगा, तो उस दिन मैंने आर के पूछ लिया था सबके साथ। नहीं नहीं, इट्स ओके, वो मेरी बेटी का नाम है एक्चुअली। अच्छा अच्छा तो वो चले, भी PIACC में ही है, साथ ही है हमारे। अच्छा माशाल्लाह। चले अच्छा, ये क्या बोलते हैं, क्या हो गया, ये समझ में आया ना अपने, डी क्या बोलते हैं एज अ डेसिमल हमारा काम करेगा ना ये। अगर मैंने इधर क्या बोलते हैं, और जो एक्स है वो एक्सएमएल, कौन सी वैल्यू थी, हेक्साडेसिमल की वैल्यूज को लेता है, सही है। जैसे कि इधर डिफाइन है जी, और क्या बोलते हैं जी बेसिकली एक्सपोनेंट की वैल्यू को लेता है जो कि ग्रेटर देन 4 हो। और ये कुछ ऐसी वैल्यूज है ना, सही है। सिंगल कैरेक्टर सी, और आर स्ट्रिंग आर भी ले लेता है, और एस क्या जो बता, हमने ये डिफाइन है करवा के ये ना स्ट्रिंग को क्लास लेता को है। और खत्म लिटरल करते के हैं, लिए हम, सही है ना? है क्या बोल रहे हो? ये करवा दो जिंजर स्टाइल, फिर क्लास को खत्म करते हैं। सही है, तो सही है। अच्छा ये एक तरीका तो ये हो गया, मैं इसको करता हूँ कॉपी। और एक और तरीका होता है, वो कौन सा होता है,
कि आप इधर आके आपने क्या करा कि जिंजर स्टाइल होता है वो, हाँ मुझे याद आ रहा है, ऐसे करके, हाँ। और इसके अंदर आप अपने क्या बोलते हैं वेरिएबल के नाम बताते हो, कोर्स वन, सही है। और ऐसे, ये तो एफ स्ट्रिंग है, एफ स्ट्रिंग है, ये जिंजर स्टाइल है। एफ स्ट्रिंग है, एफ देखो डबल, स्ट्रिंग में लिख रहे हो तुम। जिंजर जिंजर स्टाइल 2 है ये, डबल मैंने ब्रेसेस लगाए, सही है। कोर्स वन, कोर्स टू, कोर्स थ्री, कोर्स फोर, सही है। तो ये ऐसे कोई, और मुझे ये ना इसी कोर्स की वैल्यूज को रिटर्न कर देगा, देख लेना। अभी प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं इस प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज, ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ, कोर्स 4 नहीं है, कोर्स 4 नहीं है। है। कोर्स 4 क्यों लिखा हुआ है? कोर्स 4 तो एग्जिस्ट ही नहीं है। अच्छा, हटा देता हूँ, सही है। प्रिंट करवा के चेक कर लेना, कुछ भी होगा देख लेंगे। किसको, हम्म, सही है। तो ये वेब और ये सब कुछ हमारे इधर आ गया, सही है। अगर मैं उसको इसकी जगह उसको प्रिंट करवाऊँ, एक बात बताओ, तुमने तो एज रखी नहीं थी, फिर एज क्यों आ रही है? कहाँ पे रखी तो थी, 12 रखी थी ना इधर, सही है। जरूरी कोई ना आ वेरिएबल को रखी है। डिफर, ये रही ना, ये तो ये भाई तो इस, ऊपर वाली है ना, नीचे तो वाली? नीचे वाली तो अभी फिर ये आया ही वाली नहीं को ना। करना। तो मैंने अभी तो हाँ इसको करा हाँ, ना, अभी तो इसको करूंगा ना। अच्छा, अभी कोर्स वन आ रहा है, एक मिनट देखना पड़ेगा। कोर्स वन सही लिखा है, देख लेते हैं। तुम्हें याद आ रहा है ये कॉन्सेप्ट, थोड़ा आगे पीछे हो गया मेरा। निंजा यार, ये निंजा मुझे समझ जिंजा नहीं आया जिंजा शुरू जिंजा, से। देख आ, लेते हैं। इसको इस पे शॉर्टकट ही है थोड़ा, अगर आपको क्विक चाहिए हो चैट जीपीटी खोल के उस पे लिख देंगे, कोड एग्जैक्टली डाल दें, वो आपको रिफ्रेश करके दे देगा, रिपोर्ट करके दे देगा। मजा नहीं आता काम करने में। नहीं नहीं, ये सिर्फ आपको समझा देगा कि आप प्रॉब्लम क्या कर रहे अच्छा, हैं, आप उससे इसी कोड काम को ना ले करें। जाओ, इसी कोड को मैं ये उधर ले जाऊँ। आप सिर्फ कॉपी पेस्ट वहां कर दें, वो आपको आपका पॉइंट भी कर देगा कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। अच्छा, जी। अरे माशाल्लाह, चले मैं देखता हूँ। बाकी सही है, सही है, कोई इस क्या दिक्कत बोलते हैं जिंजा में ना हम अपने इफ एल्स स्टेटमेंट भी लगाते हैं, तो उसके थ्रू भी काम कर देते हैं ना। नहीं। सही। नहीं, इसका पूरा कोड ले लेना ऊपर से जो आपने दिया हुआ था स्टार्ट से, ये तो आपने सेकंड पोर्शन दिया ना। ये पूरा इधर से स्टार्ट से। हाँ हाँ हाँ, यहाँ से देना होगा ना। नहीं चल, नहीं, हाँ यहाँ। तो एक मिनट देख लेते हैं उसका आया कुछ। इसने बोला है वैल्यू ऑफ कोर्स वन, सेकंड ये कोड। वही बोला है इसने जो मैंने लिखा है। अच्छा हाँ, ये हाँ सॉरी, याद आ गया मुझे ना। ये जिंजर टू स्टाइल को करने के लिए ना, इसका जिंजर टू का ना एक लाइब्रेरी होती है, वो डाउनलोड करना पड़ती है ना। तो ओके। उस लाइब्रेरी को डाउनलोड करने के बाद हमें जिंजर टू का एक्सेस होगा ना। मेरे ख्याल से ओके। मैंने लिखा हुआ भी है, मैंने आपको दिखा देता हूँ ना, मैंने शायद लिखा हुआ है। तो वो मेरा एरर आया था ना, तो मैंने उसी वक्त मैंने लिख दिया था उसको ना। तो मैं देख लेता हूँ एक दफ़ा, सही। ताकि क्लियर हो जाए ना इधर। डेस्कटॉप, फिलहाल जिंजा वन सही। हाँ अभी असल में ना जिंजर टू ही यूज हो रही है ना। ये जिंजर वन का जो स्टाइल है ना वो बहुत ओल्ड था। मैं कहाँ है, क्लास टू, हाँ सही है, यही है। हाँ ये रहा, यही होगा शायद, सही है। ये देखिए इधर डिफाइन करा हुआ है, माई कोड इज नॉट रन करेक्टली बिकॉज जिंजर पैकेज इज नॉट डाउनलोड, सही है। तो पहले जिंजर पैकेज को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद वो कोड रन होगा। तो देख लेते हैं जिंजर पैकेज, हाउ टू डाउनलोड जिंजर जिंजर पैकेज, जिंजर टू।
इसको कॉपी करते हैं, इधर आए क्लास 2 और क्लासेस में है, तो अभी कहाँ है? अच्छा ये नहीं, इधर आते हैं और इधर क्या बोलते हैं, क्लास 2 में। इंस्टॉलेशन के लिए तो पार्ट डजंट मैटर कि आप कहीं भी जाके वहाँ पे इंस्टॉल कर दें। अच्छा, हाँ जी, सही है। पार्ट नहीं लेता। वो अब वैसे हो जाएगा ना, फिर ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ मेरे इसी इन्वायरमेंट में आके इंस्टॉल हो जाए। देख लेते हैं। आप क्या कह चलो, रहे हैं कि कहीं भी जाके इंस्टॉल कर दें? आपने जैसे यहाँ के प्रॉम्प्ट पे इसको पेस्ट करके एग्जीक्यूट किया, रिगार्डलेस कि आप किस पाथ पे खड़े हैं, आपको कहाँ जाना है, क्योंकि वो तो सिर्फ आपके एप्लीकेशन लेवल पे आ रहा है ना। अच्छा अच्छा सही। जी। अब देख लेते हैं कि जिंजा 2 हमारा काम करता है। पहले इसको रीलोड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। थोड़ी सी देर को एक्सप्रेस कर रहे हो बिलाल? जी, क्या बोल रहे हो? एक्सप्रेस, एक्सप्रेस। अभी भी नहीं हो रहा एक्सप्रेस। एक्सप्रेस दिस नहीं, हाँ, अभी नहीं, अभी नहीं आ रहा। नोट बोर्ड ना। ऐसे कॉन्सेप्ट तो समझ गए ना आप? क्या है वो, वही इसी को ही इट्स ओके, पेरेंट इट्स करते ओके, हैं। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर नहीं हो रहा, बस एक यानी आपको कॉन्सेप्ट आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये बहुत है। नो प्रॉब्लम, आप प्रोसीड कर सकते हैं, इट्स ओके। सही। अच्छा अब वो मैं सर बता डिबगिंग कैसे कासिम ने करनी है पढ़ाया वहाँ? है? ये पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने तो कहीं उसमें से पढ़ रहा आर्टिकल में। नहीं, देखिए, मैं एक चीज बताऊं, ये सरकासिम का जो लेवल हो गया ना, ये तो हमें सिर्फ एक स्टैंडर्ड दे रहे हैं, सही है। सही अगर बात। कोई चीज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, वो बहुत यूजफुल होगी, राइट। बिल्कुल मैं सही। सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि टॉप अप, यानी जो पहला जो आपकी जॉब लग रही है ना, सिर्फ इन डेवलपर्स की, मैं आप लोग को क्या बोल रहा था कि उस पे ना जाएंगे वो उनकी गवर्नर की निकल गई। रीजन सही बीइंग, बात। आप अगर फोकस करके देंगे ना, जो हमारे पास फ्रेश डेवलपर्स आते हैं उनकी 2.5 लाख रुपए सैलरी होती है। बिल्कुल सही। बस समझ रहे हैं। अब ये आपको कितने देंगे? 50,000 रुपए। हम्म। यानी वहां से आपका स्कोप ब्रॉड हो जाता है। अभी आपका टाइम है, सिर्फ टाइम इसमें इन्वेस्ट करें, सही। यानी अपने क्या कहना चाहिए नहीं नहीं कि करें यानी। इसको आप मास्टर बन जाए इसके अंदर। बस ये समझे आपका हम गोल मत। होना चाहिए। समझे हम मत। जी। हम्म। बाकी सारी चीजें तो अपनी जगह है। अब मैं और भी चीजें आपको बताऊंगा, अगर पढ़ाना ही है तो मैं आपको इससे भी बड़ा एक्सचेंज दे सकता हूँ। मेरा एक बिलियनर दोस्त है, वो एक्चुअली जो है क्या कहते हैं कि उसके मदरसे हैं, उसके 100+ मदरसे और मस्जिदें हैं। हम्म, तो उससे मेरी बात हुई थी, जिस तरह ये PIACC और ये डिफरेंट जगहों पे पढ़ाया जा रहा है, तो मैंने उससे बात की थी कि हम पढ़ाएंगे, तो वो उस पर एग्री था पूरा। यानी कहना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल 100 मदरसे हैं, तो आप समझिए कि थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स होंगे आपके पास। बिल्कुल सही। और इट्स लाइक सदका जारिया फॉर योर लाइफ टाइम। हम्म। सही बात है। समझी बात आप? सिर्फ अच्छा, जिंदगी में ये कोई ना यहाँ, रहना, दुनिया में कोई ना रहना सिर्फ। भाई मैं बता रहा हूँ, आप मतलब वो लाइक जब इन लोगों से मिलेंगे ना, आपकी तबीयतें खुश हो जाएंगी आप लोगों की। अच्छा अच्छा। चलो। राइट। एनीवेज मैं इंशाल्लाह कभी आपसे डिस्कस करूंगा इन सारी चीज़ों को। तो मैंने उससे भी बात की थी, अगर आप चाहते तो मैं उधर भी राउट कर देता, लेकिन ये आपका ये प्रीमियम टाइम है इस वक्त, लर्निंग नॉलेज गेन करने का करने टाइम। का। हम्म। ये टाइम निकल गया ना, फिर नहीं आने वाला। ये कहीं बिल्कुल अगर सही। इधर उधर चक्करों में निकल गया ना, ये छोटे आइटम है। हाँ और मैं इसको अभी बताऊँ हम, इस उम्र के लड़के तो पता नहीं क्या क्या किन किन चक्करों में पड़े होते हैं, फिर तुम भी हम भी सही हैं कि पढ़ रहे हैं भाई सुकून से। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एज लॉन्ग एज देखें, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, इट्स सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू एट द मोमेंट। सही समझ बात। रहे कि अगर फॉर एग्जांपल आपको ये क्लास भी मिल जाती है, आपका आना जाना दिस दैट टाइम टाइम वेस्ट होता है। अभी आप वो टाइम को यूटिलाइज करें इस पाइथन की एक्सपर्टीज पे। सही। समझे बात? रीजन बीइंग कि ये नेक्स्ट जेस जो है ना, आगे जाके रिवैम्प हो जाएंगी, यानी डिस्कार्ड हो जानी है हर तरीके से। इसके बहुत सारे रीजन हैं। सिर्फ ये जो आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग है, वो है पाइथन का प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सही। और इस पे टीचिंग वीचिंग ये सारी बच्चों की जॉब होती है सारी। यानी सही। जो फर्स्ट हिट होती है ना आपकी, वो बहुत बड़ी हिट है इस पे। इसलिए बता रहा हूँ आपको, फोकस ऑन योर कोर्स, दैट्स इट, एक्सपर्टीज। अच्छा चले। अच्छा क्या बोलते हैं, हम ऐसा करते हैं, ये तो हो गया जिंजा वाला भी हमने कर लिया। हम ऐसा करते हैं, हम बुक पे थोड़ा सा देख लेते हैं और उसकी बेस पे कुछ अगर क्वेश्चंस हमें समझ में आए ना, तो हम उसको हल करने की कोशिश करते हैं। सही है हमाद, सही है।
के ना अभी क्लास खत्म कर देते हैं, ये बुक मुझे भेज दो, बाकी ना कल जो मेथड्स और सही, जो रहते हैं ना क्वेश्चन वो कर लेंगे। चलो चलो तो क्योंकि ना अभी ना इट्स मुझे ना वो ओके, कोचिंग की क्लास है, चलो तो सही इट्स है। वो भी ओके, लेनी है। इट्स ओके, बस सही, टेक केयर, आपका अल्लाह। इसमें सवाल तो नहीं है नहीं नहीं, समझे? क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ये सब रिवीजन ही हो रहा है। ये तो हम्म। एक्चुअली इनकी भी क्लास ले ली थी ना, तो सही है, लेकिन सही ये है, कहते जैसे आप, आपकी जो एक्स्ट्रा चीजें आती है ना, वो अच्छा अच्छा एसेट है। सही राइट, बाकी तो थोड़ा हम रिवीजन करते हैं, आपने हमने क्लासेस ली में पहले, सही। लेकिन ये जो नए आइटम्स आते हैं इसकी बेसिस पे यानी कुछ एडिशनल सीखने को मिल रहा है। ये सारे आपके आगे जाके जेम्स बन जाएंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे। इंशाल्लाह सही। ठीक है, चलो टेक केयर, चलो, अल्लाह इंशाल्लाह हाफ़िज़। कल मुलाकात होगी। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।